मेरा नाम सूरू सिंह है। मैं एक 35 साल की शादीशुदा महिला हूँ जो रोज़ डिलीवरी का काम करती है। मैं एक उबाऊ और व्यस्त ज़िंदगी जी रही हूँ। मुझे लगा था कि मेरी ज़िंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी। अचानक ज़िंदगी ने एक नया मोड़ लिया। आपके लिए डिलीवरी का एक नया ऑर्डर आया है। पति पत्नी के यौन उत्पात, क्या ये लोग इतना खेलते हैं? नमस्ते, मैं डिलीवरी वाली हूँ, कृपया इसे ले लीजिए। लिन मोयू, वो तो कंपनी में ओवरटाइम कर रहे थे, है ना? वो इस जगह पर कैसे आ गया? मेरे प्यारे, कौन है? मेरा पति दूसरी औरत के साथ कमरे में है और वो मेरे द्वारा भेजे गए यौन उत्पादों का इस्तेमाल कर रहा है। क्या वानर उसकी चचेरी बहन नहीं है, बल्कि क्या वो असल में उसकी प्रेमिका है? एक घटिया डिलीवरी वाली। अरे, क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो डिलीवरी वाला कुछ जाना पहचाना लग रहा था? जाना पहचाना? कहां से? तुम्हारी पत्नी जैसा। तुम्हारा क्या ख्याल है? ये चीज कहीं तुम्हारी पत्नी ने तो नहीं भेजी? ऐसी बात सोचने की हिम्मत सिर्फ तुम ही कर सकती हो। मेरी चचेरी बहन बनकर मेरे घर में आकर रह रही हो और उसकी नाक के नीचे मेरे साथ फ्लर्ट कर रही हो, और इतना ही नहीं, उसे हमारी सेवा भी करनी पड़ रही है। जरा सोचो, अगर तुम्हारी पत्नी को पता चले कि उसकी मेहनत की कमाई जो उसने डिलीवरी करके जुटाई थी, मैंने मेकअप का सामान खरीदने में लगा दी है, और ये चीज भी। डार्लिंग, चलो अब और समय बिल्कुल बर्बाद न करें। अरे, क्या तुम्हें पता है? क्या हुआ? वो सूरू सिंह, वो अनाथ है। तुम उससे दूर ही रहना। मैंने सुना है कि जिनके माँ बाप नहीं होते वे मानसिक रूप से विकृत हुए होते हैं, पता है? रुशिंग के बारे में ऐसा मत कहो। भले ही रुशिंग अकेली बड़ी हुई है, लेकिन वो मजबूत है, प्रतिभाशाली है। तुम जैसे लोगों से जो सिर्फ चुगली करते हैं, वो कहीं ज्यादा बेहतर है। माँ, ये रुशिंग है, मेरी गर्लफ्रेंड। आंटी, नमस्ते। अरे वाह, ये लड़की कितनी सुंदर है। तुम्हारी स्थिति के बारे में मेरे बेटे ने मुझे सब बताया है। रुशिंग, तुम आज के बाद मुझे अपनी सगी माँ समझना। हाँ, रुशिंग, मैं तुम्हें एक घर दूंगा और भविष्य में जीवन भर तुम्हारा साथ दूंगा। हम अब शादी के 10 साल जिस पति ने जीवन भर साथ देने की कसमें खाई थी, उसका अब किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, और मैं एक ऐसी उलझन महसूस कर रही हूँ जो पहले कभी नहीं हुई। हेलो। सूरू सिंह जी, आपको बधाई हो। जो लॉटरी टिकट आपने कल हमारे लॉटरी की दुकान से खरीदा था, उसमें आपको 10 करोड़ रुपए का बड़ा इनाम लगा है। कृपया इसे 7 दिनों के अंदर कैश करा लें। समय सीमा समाप्त होने पर टिकट अमान्य हो जाएगा। ओह, ठीक है, मुझे पता चल गया। मुझे 10 करोड़ रुपए का बड़ा इनाम लगा है। इनाम भुनाने की समय सीमा खत्म होने से पहले मैं लिन मुई से तलाक लूंगी और फिर उन दोनों धोखेबाजों को सबक सिखाऊंगी। क्या तुम मेरा वापस आकर सब कुछ संभालने का इंतजार कर रही थी? क्या तुम विद्रोह करना चाहती हो? एक भला चंगा कटोरा तुमने तोड़ दिया। दादी, मैंने जानबूझकर नहीं किया।
तुम भी अपनी उस माँ की तरह बेकार हो जो बेटा नहीं पैदा कर सकती। माँ, तुम क्या कर रही हो? नुआन है नुआन, दर्द हो रहा है क्या? माँ तुम्हारे लिए फूंक मारती है। तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये मत सोचना कि तुम्हारी वह माँ जो बेटा पैदा नहीं कर सकती तुम्हारा साथ देगी और तुम अब बर्तन नहीं धोगी। जाओ, जो काम तुम्हें करना है वो करो। नुआन नुआन, तुम्हें चोट लगी है, तुम बर्तन नहीं धो सकती। माँ, नुआन है नुआन सिर्फ 6 साल की है, आप उससे बर्तन कैसे धुलवा सकती हैं? तुम्हारी शादी को 8 साल हो गए हैं और तुमने सिर्फ एक बेटी को जन्म दिया है। अगर मैं उससे थोड़ा घर का काम करवा लूं तो क्या हुआ? भले ही मैंने आपको पोता नहीं दिया, लेकिन इन 8 सालों में मैं रोज जल्दी उठकर नाश्ता बनाती हूँ, बच्चों को स्कूल से लाती ले जाती हूँ, मैं बाहर जाकर डिलीवरी का काम भी करती हूँ, वापस आकर घर की सफाई भी करती हूँ, आपकी डांट भी सुनती हूँ। आखिर मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? मेरे बेटे ने तुमसे शादी की, ये पहले से ही तुम पर एक बड़ा एहसान है और तुम शिकायत करने की हिम्मत कर रही हो? रुशिंगा, तुम जल्दी से यहाँ से चली जाओ। थोड़ा रुको, ये बर्तन मैं धोती हूँ। आराम से, धीरे से। तुम बच्चे से गर्भवती हो, जरा भी थकना नहीं। थोड़ी देर में माँ तुम्हारे लिए चिकन सूप बनाती है ताकि तुम्हारे शरीर को ताकत मिले। धन्यवाद माँ। शुरुआत में मेरा ध्यान रखने का नाटक झूठा था। आप बस एक बच्चा पैदा करने वाली मशीन चाहती थी, एक नौकरानी। सूरज सिंह, तुम मुझे घूरने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? आज मैं तुम माँ बेटी दोनों को एक सबक सिखाऊंगी। तुमने बगावत कर दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं अपने बेटे को बताती हूँ। बहुत दर्द हो रहा है। तुमने बगावत कर दी। मैंने जानबूझकर किसी को नहीं मारा। शियाओ नुआन, तुम्हारे हाथ में चोट लग गई है। माँ तुम्हें कमरे में ले चलती है दवा लगाने। चलो। माँ, क्या हुआ है? देखो तुमने कैसी अच्छी पत्नी से शादी की है, इसकी हिम्मत तो देखो मुझे मार डाला। कितना दुख है। सूरज सिंह, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को मारने की? तुम्हारी माँ ने पहले हाथ उठाया था, मैं तो बस शियाओ नुआन को बचा रही थी, इसलिए गलती से वो गिर गई। रुशिंग जी, ये कौन नहीं जानता, आंटी का दिल सोने जैसा है। वो किसी को कैसे मार सकती हैं? अगर तुम्हें झूठ बोलना ही है तो कोई ठीक ठाक बहाना तो बनाओ। सूरज सिंह, मेरी माँ से माफी मांगो। जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो मैं क्यों माफी मांगू? और वैसे भी मैंने तुम दोनों से अभी तक पूछा भी नहीं कि तुम दोनों एक साथ कैसे वापस आए। तुम लोग तो पहले मुझसे ही सवाल करने आ गए। सूरज सिंह, तुम मेरे घर में बस एक नौकरानी हो। तुम्हें मुझसे सवाल करने का क्या हक है? नौकरानी? मुयू, इतने सालों बाद आखिरकार तुमने अपने दिल की बात कही। तुम्हें नौकरानी कहना मेरी गलती थी, लेकिन इसका मेरी माँ से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें उनसे माफी मांगनी ही होगी। और अगर मैं माफी ना मांगू तो फिर ये रिश्ता अब यहीं खत्म कर दो। ठीक है, खत्म कर देते हैं। हम तलाक ले लेते हैं। क्या? तलाक? सूरज सिंह, तुमने अपनी ये हालत कैसे बना ली है? तुम सच में एक बेवकूफ हो। नुआना नुआना, माँ तुम्हारे पिता से तलाक लेने जा रही है। क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मैं पिता और छोटी माँ के साथ रहूंगी। अगर तुम अपने पिता के साथ रहोगी तो वो तुम्हें बस एक सौतेली माँ दिलाएंगे जो बाद में तुम्हें सताएगी। वो तब भी तुमसे बेहतर होगी। तुम मुझे स्कूल से लेने आती थी तो मेरे दोस्त मेरा मजाक कभी उड़ाते थे कि मेरी माँ कितनी थकी हुई लगती है। ये बहुत शर्मनाक था। मैं चाहती हूँ कि पिता मेरे लिए एक सुंदर सौतेली माँ ढूंढे। तुम जल्दी जाओ और दोबारा कभी वापस मत आना। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ बाद में जब तुम रोगी तो मेरे पास मत आना।
आंटी, क्या सूरू सिंह सच में तलाक लेने वाली है? मैंने तो मोयू भैया की चचेरी बहन होने का दिखावा करके मुश्किल से घर में जगह बनाई। अगर वो चली गई तो बाद में मेरी देखभाल कौन करेगा? और मैं तो ये भी चाहती थी। तो इस घर में बस मुझे ही उनके रिश्ते के बारे में नहीं पता। मैं तो बस एक नौकरानी हूँ जिसे वे इस्तेमाल करते हैं। क्या तुमने अपना सारा सामान पैक कर लिया? सुरुशिंग, मैं तुम्हें अभी एक मौका दे रहा हूँ। सीधे सीधे यहाँ आओ और मेरी माँ से माफी मांगो, तब भी मैं तुम्हें थोड़ा सम्मान दे सकता हूँ। लीन मुयू, परसों सुबह ठीक 10 बजे सिविल अफेयर्स ब्यूरो में मिलते हैं। ये बेहतर होगा कि तुम्हें बाद में पछतावा ना हो। मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं। तलाक के बाद उन्हें बैंक में जमा कर दूंगी। सिर्फ ब्याज से ही मेरा खर्च चल जाएगा, बाकी की जिंदगी आराम से कट जाएगी। मोयू भैया, आप सच में तलाक के लिए सहमत क्यों हो गए? मेरे नए फोन के पैसे का तो अभी तक कोई इंतजाम नहीं हुआ है। हाँ, अगर वो घर पर नहीं होगी तो घर का काम कौन करेगा? सुरुशिंग पागल हो गई है, उसे पागल होने दो। उस जैसी मामूली थकी हुई औरत मुझसे तलाक लेने की हिम्मत कैसे कर सकती है? वाह, ये सचमुच सुंदर है। हालांकि 1 करोड़ की पुरस्कार राशि को बुनाने में अभी 5 दिन बाकी हैं। अच्छा हुआ कि मैं लिन मुयू का कार्ड ले गई। जो पैसे मैं बचाती हूँ वो केवल अपनी मालकिन पर खर्च करेंगे। तो परिवार के लिए इतनी गरीबी मैं क्यों जीना? शादी और बच्चों के लिए ही भला क्यों खुद को एक थकी हारी गृहिणी बना लेना? किस महिला को सुंदर कपड़े और बैग पसंद नहीं हो सकते? ये भी और ये भी चाहिए। जी जी जी, ये तीसरा पीस भी आप पर बहुत फबरा है। अगर सुंदर है तो इसे भी निश्चित रूप से चाहिए। ये भी चाहिए। फूड डिलीवरी? हाँ हाँ, ठीक है। और भी है, और भी। ये हाँ, ये। मैडम, क्या आप ये सब कुछ लेना चाहती हैं? हाँ, तुम दिखावा क्यों कर रही हो? ये स्टोर तो केवल कस्टम मेड सामान बेचता है। तुम जैसी घटिया फूड डिलीवरी गर्ल क्या इसे खरीद सकती हो? लो, कार्ड स्वाइप करो। 3 लाख रुपए। कार्ड स्वाइप सफल रहा। ये कैसे हो सकता है? ठीक है मैडम, मैं इसे तुरंत पैक कर देती हूँ। रुको, इसने मुझे नाराज कर दिया। तो मैं ये सारे कपड़े नहीं खरीद रही हूँ, वापस कर दो। तुमने हमारी सम्मानीय ग्राहक को छेड़ा, जल्दी दफा हो जाओ। तुम मुझे याद रखना। मुझे ढेर सारे कपड़े खरीदने हैं। खरीदो। लीन मुयू, हम पुराने सहपाठी भी हैं। तुम मुझे बताओ, तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारी पत्नी फूड डिलीवरी करती है, तो आज उसने कपड़े खरीदने में 3 लाख रुपए कैसे खर्च कर दिए? ये तो बिल्कुल फिजूल खर्ची है। क्या रुशिंग ने सिर्फ कपड़े खरीदने पर ही 30 लाख खर्च कर दिए? उसके पास इतने सारे पैसे कैसे आए? क्या वो पहले बहुत कंजूसी नहीं करती थी? यहाँ तक कि स्किन केयर उत्पाद भी खरीदने से बचती थी। ये ठीक नहीं हुआ। अरे उसने मेरी कार खरीदने के लिए कड़ी मेहनत से बचाए गए सारे पैसे खर्च कर दिए। माफ कीजिए, जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वो पूरी तरह बंद है। कृपया बाद में प्रयास करें। तुम कहाँ हो सुरुशिंग? मैं तो तुम्हें जान से ही मार दूंगा। मोयू भैया, क्या सूरू सिंह सच में आपसे तलाक लेना चाहती है? अब से मेरा जीवन सिर्फ मेरे लिए होगा। मैडम, क्या आप ठीक हैं? आपका मैनेजर कौन है? उसे बुलाओ। जी।
मैं ही इस क्लब का मैनेजर हूँ। बताइए मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? अपनी जगह की सबसे महंगी शराब लाओ, मुझे जी भरकर पीना है। ठीक है मैडम, आप थोड़ा इंतजार कीजिए, तैयारी करूंगा। वीआईपी आ चुके हैं। आखिर लिन मुयू क्यों बाहर जाकर मैं कर सकता है, मैं भी कर सकती हूँ। तुम औरत अरे तुम मैंने तुम्हारे कपड़े गंदे कर दिए, पर कोई बात नहीं, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। तुमने बहुत दुस्साहस किया है। ये लू ग्रुप के लू साहब हैं। मैं मेरे कपड़े काफी महंगे हैं। जितने भी मांगे हो मैं भरपाई कर सकती हूँ। 1 लाख काफी है। तुम ठीक तो हो? तुम तो काफी अच्छे इंसान निकले। अगर ऐसा है तो तुम्हें 5 लाख देती हूँ। तुम मुझे सीधे होटल छोड़ दो, ये तुम्हारे कपड़े और टैक्सी के किराए की भरपाई करने के लिए काफी होगा। लू साहब कब से महिलाओं को पसंद करने लगे हैं? चुप रहो, चलो। हाय। सूरू सिंह, तुम क्या कर रही हो? सूरू सिंह, क्या तुम होश में हो? अरे क्या तुम होश में हो? दर्द हो रहा है, बस रोना चाहती हूँ। ये बस ऐसे ही क्यों सो गए? अगर तुम ऐसी रही तो मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जाऊं? ये अभी भी यहीं क्यों है? कपड़े अभी भी यहाँ हैं, कुछ नहीं हुआ। वाह, कल मैंने बहुत अधिक पैसा खर्च किया। मैं पहले तुम्हें 500 देती हूँ, बाकी के 4,99,500 मैं तुम्हें अपनी लॉटरी जीतने के बाद दूंगी। तुम कुछ नहीं कह रहे हो तो मैं मान लेती हूँ कि तुम सहमत हो। 10 बजने वाले हैं, मुझे तुरंत नागरिक मामले ब्यूरो जाना है और लिन मुयू से तलाक लेना होगा। उसने तो सच में मुझे अपना ड्राइवर समझ लिया। अभी मैंने एक महिला को देखा जो तुम्हारे कमरे से बाहर निकली। कल रात तुमने मीटिंग छोड़ी तो तुम डेट पर थे। मुझे लगा था कि शादी के बाद जब तुम्हारा पहला प्यार चला गया, तुम तैयारी कर रहे थे कि अकेले रहोगे। क्या तुम अब फिर से नए प्यार में पड़ गए हो? पड़ोस वाली क्लास की सूरू सिंह, क्या वह सूरू सिंह है? क्या वह सूरू सिंह है? क्या उसकी शादी नहीं हुई थी? तुम दोनों उल्टा सीधा मत सोचो, कुछ नहीं हुआ। तुम इस स्थिति में भी खुद पर नियंत्रण रख पाए? क्या तुम आदमी हो भी या नहीं? चुप रहो,
उससे संपर्क करने का कोई तरीका खोजो। देखो कि क्या उसे जरूरत है तलाक का मुकदमा लड़ने की। मोयो भैया, रुशिंग जी, इस बार मैंने वो 30,000 रुपए तुम्हें नई कार के लिए दिए थे। इस बार तुम्हें उसे अच्छा सबक सिखाना होगा। जरूर। इस बार जब तक वो मेरे सामने घुटने नहीं टेकती मैं उसे माफ नहीं करूंगा। ये औरत इतनी खूबसूरत कैसे है? शैतान औरत। चलो तलाक का प्रमाण पत्र लेने चलते हैं। क्या तुम सूरू सिंह हो? मैं ही हूँ। ये कैसे संभव है? तुम पहले बहुत ही बेतरतीब रहती थी, मेरी माँ से भी ज्यादा बूढ़ी लगती थी। क्या मुझे अपना पहचान पत्र लेना होगा ताकि मेरी पहचान साबित हो सके? मोयो भैया, आप भूलिए मत, सूरू सिंह ने आपकी कार बदलने के लिए रखे 3 लाख खर्च कर दिए। सूरू सिंह, तुम मेरा बैंक कार्ड ले जाकर सारे पैसे उड़ा देना चाहती हो? मैंने इन सालों में जितनी तनख्वाह कमाई है मैंने वो सब आपको ही दे दी। वो तो इससे कहीं ज्यादा है। थोड़ा सा खर्च कर दिया तो क्या हुआ? क्या ये थोड़े से पैसे हैं? ये पूरे 3 लाख से ज्यादा है। ये मेरी सारी जमा पूंजी थी। तुम मेरा मुकदमा झेलने के लिए तैयार रहो। कल तक हमारा तलाक नहीं हुआ था। ये शादी के दौरान की संपत्ति खर्च की गई है। जाओ मुतमा कर दो। तुम आपको तलाक का अफसोस तो नहीं हो रहा है? तुम अच्छे से सोच लो। अभी अगर तलाक होता है तो घर, संपत्ति, मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा। घर की डाउन पेमेंट मैंने 2/3 दी थी, तो क्यों ना मुझे हिस्सा मिलेगा। अगर तुम तलाक चाहती हो तो पैसे के बारे में सोचना भी मत। तो फिर हम कोर्ट में केस लड़ते हैं, कोई किसी का फायदा नहीं उठाएगा। रुशिंग जी, आप आवेग में आकर कोई काम मत करना। आप मत भूलिए, आप दोनों की एक नुआन नुआन भी है। ऋषिंग, आखिरकार हम पति पत्नी के तौर पर 10 साल साथ रहे हैं। तुमने मेरे लिए नुवान नुवान को जन्म दिया है। मैं भी रिश्तों को पूरी तरह खत्म नहीं करना चाहता। अगर तुम पहले की तरह ही रहोगी तो मैं उन 3 लाख से ज्यादा जर्ज किए हुए पैसों का हिसाब नहीं लूंगा, और इस घर में भी तुम्हारे लिए जगह बनी रहेगी। पहले की तरह क्या मैं तुम्हारी सुलाम बनकर पैसे कमाकर तुम लोगों को दूं? मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। आसिर, तुम चाहती क्या हो? जो मैं चाहूंगी क्या वो हो जाएगा? हाँ, वैसे भी तलाक के बारे में बिल्कुल सोचना भी मत। लगता है इसने तलाक न देने का मन बना लिया है। मुझे तलाक के लिए मजबूर करने का कोई दूसरा तरीका सोचना होगा। माँ, ये अभी तक साफ नहीं हुआ है। क्या तुम बूढ़ी हो गई हो जो तुम्हें दिख नहीं रहा है? सूरू सिंह, मैं तुम्हारी सास हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे तुमसे बर्तन धुलवाने की? तो क्या मैं तुम्हारे बेटे के साथ तलाक का केस लड़ूंगी तो तुम मेरी सास नहीं रहोगी? तुम वो जगह अभी तक ठीक से पहुंची नहीं गई है। ये क्या बकवास कर रही हो? मैंने अभी अभी उस जगह को पहुंचा है, वो एकदम साफ है। अब गंदी हो गई है। पहुंचो। सूरू सिंह, तुम बिल्कुल हद पार मत करो। क्या ये हद पार है? ये तो वही है जो तुमने मेरे साथ किया था। अरे क्या हुआ अनर? जानबूझकर किया है ना तुमने? मैंने अभी अभी फर्श पहुंचा था। ओह, तो फिर मुझे माफ करना, तुम्हें ही फिर से एक बार और पहुंचना पड़ेगा। तुम्हें याद आया क्या? याद आ गया है तो ठीक से काम करो। फर्श पहुंचने के बाद जाकर खाना बनाओ और फिर मुझे खाने के लिए नीचे बुलाओ। मैं खाना क्यों बनाऊं? क्या ये तुम्हारा काम नहीं है? मैंने तुम्हें दया करके शरण दी, इसलिए नहीं कि तुम यहाँ मुफ्त में खाओ पियो, या तो किराया चुकाने के लिए काम करो या फिर चलती बनो। खुद चुन लो। तुम सूरू सिंह, तुम नीच औरत हो। वाह, पैसे में दम होता है। मुझे अमीर बनने में अब बस 5 दिन बाकी है। मुझे जल्द ही लिन मुयू से तलाक लेना होगा। क्या आपको तलाक के लिए कानूनी सहायता चाहिए? विशेषज्ञों की टीम भरोसेमंद है। नमस्ते, मेरे पति का चक्कर चल रहा है। अगर मुझे तलाक का मुकदमा लड़ना है तो मैं कार और घर कैसे वापस ले सकती हूँ?
अगर आपने कार और घर दोनों के लिए भुगतान किया है और शुरू में उसका नोटरीकरण भी करवाया था, तो तलाक में उन्हें वापस पाने की संभावना काफी अधिक है। अब आपको बस अपने पति के विवाहेतर संबंध का सबूत इकट्ठा करना है और मैं गारंटी देता हूँ कि वो खाली हाथ जाएगा। उफ़, काश मुझे पहले पता होता कि ऐसा मुमकिन है। उस दिन होटल में मुझे उन्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहिए था। नोआ नॉन, क्या तुम स्कूल से वापस आ गई हो? आज आप और पापा तलाक का प्रमाण पत्र लेने वाले थे, है ना? आप वापस क्यों आ गई? चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पापा को जल्द ही तलाक दे दूंगी। उसके बाद मैं तुम्हें शायद नहीं मिल पाऊंगी। हालांकि मुझे कुछ दिन तुम्हारे पास ही रुकना पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगी, तुम मेरा बिस्तर गंदा कर दोगी। अपनी सगी बेटी ने ही बाहर निकाल दिया। ये माँ की लॉटरी टिकट है। मोयू भैया, क्या आपने ध्यान दिया है कि सुरुशिंग में हाल ही में कोई बदलाव आया है? उसने अचानक आपसे बिना सोचे समझे तलाक ले लिया है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके पास कोई सहारा है? हाँ, वो पहले जैसी नहीं है। हालांकि वो तो बस 5,000 रुपये वेतन वाली डिलीवरी वर्कर है। तुम उससे क्यों डर रही हो? अरे, क्या मुझे हमेशा काम करना पड़ेगा? मेरे हाथ देखो, उनमें दरारें आ गई। मुझे माफ करना मेरी जान, तुम्हें इतना कष्ट हो रहा है। मैं तो असल में उसे तलाक नहीं देना चाहता था, उसे घर में नौकरानी बनाकर रखना चाहता था। मुझे नहीं लगा था कि वो न सिर्फ मुझसे तलाक लेना चाहती है, बल्कि मुकदमा भी लड़ना चाहती है और मेरी आधी संपत्ति भी लेना चाहती है। मैं जल्द ही संपत्ति हस्तांतरित कर दूंगा अपने नाम पर। जैसे ही मैं संपत्ति हस्तांतरित कर लूंगा, मैं सीधे उसे बाहर फेंक दूंगा। ठीक है, तो उसे कुछ देर के लिए खुश होने देते हैं। ये कमी नहीं छोड़ी। जरा सा मौका मिलते ही इन्होंने तुरंत ही अनैतिक संबंध बना लिए हैं। अब मैंने इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है। देखो देखो देखो, ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? मैं अभी भी घर में हूँ और मेरा पति दूसरी औरत के साथ बिस्तर कर रहा है। ये तो इंटरनेट पर बहुत बड़ी खबर बनेगी। बिल्कुल। सुरुशिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? फोन हटाओ। मेरी हिम्मत कैसे नहीं हुई? मैं तो तुम दोनों से पूछना चाहती हूँ कि तुम क्या कर रहे थे। क्या तुम उसकी चचेरी बहन नहीं हो? तुम लोग। तुम झूठ बोल रही हो। मैं मोयू भैया की चचेरी बहन बिल्कुल नहीं हूँ। ओह, तो तुम उसकी चचेरी बहन नहीं हो? तुमने उसकी चचेरी बहन होने का नाटक किया और पीठ पीछे उपपत्नी वाला काम कर रही थी। कितनी बेशर्म हो। तलाक। मैं अभी तलाक चाहती हूँ। तुम्हारी हिम्मत? मेरी हिम्मत क्यों नहीं होगी? तुमने हमारे प्यार को धोखा दिया है। मैं न केवल तुम्हें तलाक दूंगी, बल्कि मैं तुम्हें बिना एक पैसा दिए घर से बाहर निकाल दूंगी। माँ, क्या ये तुम्हारी लॉटरी टिकट है? ये जीत गई है। क्या जीत गई है? कितने पैसे जीते हैं? ओह, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। शियाओनुआन के हाथ में लॉटरी कैसे आ गई? सुरुशिंग, क्या यही वो आत्मविश्वास है जिसके कारण तुम मुझसे तलाक लेना चाहती हो? ठीक है, अभी मैं देखता हूँ तुमने लॉटरी में आखिर कितने पैसे जीते हैं। जाओ। सुरुशिंग, हमारा अभी तलाक नहीं हुआ है। तुमने जितने भी पैसे जीते हो वो सब मेरे हैं। रुको। क्या ये लॉटरी टिकट मेरा नहीं है? अरे यार, 10 रुपए जीते। ये मेरा वाला टिकट नहीं है। मोयू भैया, जल्दी से वीडियो डिलीट करो, वरना तुम तलाक का मुकदमा यकीनन हार जाओ। तुम सही कह रही हो। तुम दोनों नीच जोड़ी हो। मुझे मेरा फोन वापस दो। सुरुशिंग, मैंने वीडियो डिलीट कर दिया है। तुम्हारे पास अब कोई सबूत नहीं है। अगर तुम तलाक लेना चाहती हो, लेकिन तुम्हें खाली हाथ जाना होगा। तुम क्यों हंस रही हो? शियाओनुआन, यहाँ मत रुको। शियाओनुआन तो चली गई है, तो मैं उसे गलती से चोट नहीं पहुंचाऊंगी।
चूंकि अब सबूत नहीं है तो मैं तुम नीच जोड़ी को बिल्कुल नहीं बख्शूंगी। तुम लिनमोयो, तुम्हारी किडनी अब कमज़ोर हो गई है, तुम मुझे भी नहीं हरा सकते है ना। और तुम हमेशा भैया भैया करती रहती हो। क्या तुम मुर्गी हो? क्या मैं ये पूछ सकता हूँ, क्या ये लिन मुयू का ही घर है? हाँ, लेकिन उससे मिलने के लिए तुम्हें एक लाइन लगानी पड़ेगी। जब मैं मारना खत्म कर लूंगी तब जाकर तुम्हारी बारी आएगी। वो यहाँ कैसे आ गया? हे भगवान, वो मुझसे पैसे मांगने के लिए तो नहीं आया होगा। मैं उसे कभी नहीं बताऊंगी कि मुझे लॉटरी लगी है। तुम शायद बीमा बेचने आए हो। मेरे घर में बीमा की कोई जरूरत नहीं है। ये मुझे भगाने की कोशिश कर रही है। तुम कितनी बेवकूफ हो। बीमा बेचने वाला क्या? ये कंपनी के लू साहब हैं। लू साहब बचाओ। लू साहब, तुम कितनी बेवकूफ हो। तुम बैठी क्यों हो? जल्दी से लू साहब के लिए चाय लाओ। मुझे इससे क्या लेना देना? वो मेरा बॉस नहीं है। चाय मत लाओ, मैं बस थोड़ी देर में चला जाऊँ। तुम दोनों अभी क्या कर रहे थे? लू साहब, मैं आपको इनसे मिलवाती हूँ। मैं लिन मुयू की पत्नी हूँ। हमारी शादी कानूनी तौर पर हुई है। और ये कौन है ये मायने नहीं रखता। यह मेरे पति की चचेरी बहन होने का नाटक कर रही, लेकिन मैंने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। अभी मैंने इन दोनों की पिटाई की। लू साहब, आप मेरी पत्नी की बकवास पर विश्वास मत कीजिए। वो इस समय मेनोपॉज के दौर से गुजर रही है। वो रोज घर पर मुझसे झगड़ती है और गुस्सा करती रहती है। मैं ठीक से काम पर भी नहीं जा पा रहा हूँ। हेलो साहब, मैं अपने चचेरे भाई के लिए जरूर गवाही दे सकती हूँ। लिन मुयू, तुम्हारे काम से गायब रहने के लिए आगे की सजा के बारे में चलो हम बात करते हैं। आपको तकलीफ हुई? विशेष सहायक ली? लू साहब, मुझे कुछ काम है। मैं अब और आपका साथ नहीं दूंगी। सुरुशिन, तुम बस एक बेकार सी घरेलू औरत हो। अगर तुमने लू साहब को नाराज किया तो निश्चित ही तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। तुमने उस दिन ये क्यों नहीं कहा कि तुम लू साहब? मिस्सू बहुत जल्दी चली गई, मुझे समझाने का मौका ही नहीं मिला। मिस्सू, क्या आपको मैं याद नहीं हूं? हम हाई स्कूल में सहपाठी थे। ओहो हम ओहो, मुझे याद आ गया। मैं तभी सोच रही थी कि आप इतने जाने पहचाने क्यों लग रहे हैं। लू साहब, आपको एक गृहिणी के साथ बात करने में क्या मजा आ रहा है? लिन मोयो, अगर तुम अपने पारिवारिक रिश्ते को ठीक से नहीं संभाल तो अगली बार कंपनी में पदोन्नति तुम्हारे लिए नहीं होगी। लू साहब, नहीं, मैं क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकती हैं? अगली बार अगर मैं लिन मोयो से संपर्क नहीं कर पाया तो मैं निश्चित रूप से आपसे ही मिलूंगा। जो चाहो करो। वैसे भी मैं जल्द ही इससे तलाक ले रही हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो जोड़ लो। कोई बात नहीं। इन दोनों का माहौल थोड़ा अजीब क्यों लग रहा है? शुक्र है लॉटरी टिकट खोया नहीं। जैसे ही 12 बजेंगे, पुरस्कार जीतने के लिए बस 3 दिन बचेंगे। मुझे किसी भी तरह पहले लिन मुयू से तलाक लेना होगा। हालांकि मुझे याद है कि मैंने इसे बिस्तर पर रखा था। ये सूटकेस में कैसे मिला? क्या तुमने मेरा लॉटरी टिकट छिपा दिया था? तुम खुद चीजें गलत जगह रखती हो। इसमें मेरी क्या गलती है? हट जाओ, मुझे सोना है। तो ऐसा लगता है कि मुझे ही गलत याद रहा। ये सब सुरुशिंग की वजह से हुआ, जिसने मुझे लू साहब के सामने शर्मिंदा कर दिया। शायद इस बार तरक्की पाना भी मुश्किल होगा। मोयू भैया, जरा ध्यान से सोचो। लू साहब और सुरुशिंग के बीच का संबंध, ये क्या ये थोड़ा अजीब नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। लू साहब वो एक गृहिणी से बात करके क्या हासिल करेंगे? लू साहब का व्यवहार वाकई थोड़ा अटपटा है। तुम कहो कहीं लू साहब सुरुशिंग पे फिदा तो नहीं हो गए? असंभव। लू साहब एक अमीर घराने के वारिस हैं। वो एक साधारण डिलीवरी वाली लड़की है। लू साहब उसे क्यों पसंद करेंगे? हाँ,
तुमने कहा था कि कल कंपनी की दावत है ना? क्या लू साहब सू रुशिंग को पसंद करते हैं या नहीं? कल आजमा कर पता चल जाएगा। कैसे आजमाए? ये रहा पैसा। अगली बार फिर आइएगा। तुमने इतना सारा पैसा कहाँ से लाया? मैंने तुम्हारे कलेक्टर एडिशन वाली घड़ी बेच दी। अब हम फिर से घूमने जा सकते हैं। क्या? सुरुशिंग, तुम फिजूल खर्ची करने वाली कैसी औरत हो? मैं तुम्हें बता रही हूँ, जब तक तलाक नहीं होता तब तक मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगी। क्या तुमने नहीं कहा था कि कल कंपनी की पार्टी है? क्या लू साहब को सुरुशिंग पसंद आ गई है? कल आजमा कर देखेंगे। आज रात कंपनी में एक पार्टी है जिसमें जीवन साथी का साथ रहना बेहद जरूरी है। तुम मेरे साथ चलोगी? फुर्सत नहीं है मुझे। अगर तुम मान जाओ और मेरे साथ चलो और मेरा प्रमोशन हो गया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। क्या तुम सच कह रहे हो? जरूर। जल्दी तैयार हो जाओ, मुझे शर्मिंदा मत करना। मुझे तो तुम पर शर्म आती है। लू साहब को बहुत बहुत बधाई हो। आपके लिए ये जाम। मोयू, तुम पहली बार अपनी पत्नी को साथ लाए हो, लेकिन भाभी को देखकर थोड़ी जानी पहचानी लग रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने तुम्हें भी डिलीवरी दी हो? मुझे याद आ गया, ये लू साहब के डेस्क पर हाई स्कूल की तस्वीर है। ये मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि तुम्हारी पत्नी लू साहब की हाई स्कूल की सहपाठी हैं। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या तुम लू साहब को जानती हो? कल मैं भी थी। मैं पहली बार ही लू साहब से मिली। मुझे तुम्हें बताने का समय नहीं मिला। समय ही नहीं मिला था या बताना ही नहीं चाहती थी? रुशिंग जी, तुम इस तरह बातें छिपा रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे और लू साहब के बीच कुछ गुप्त संबंध है? नहीं। सुरुशिंग, तुम मेरी पीठ पीछे फ्लर्ट कर रही हो? एक अकेली स्नातक तस्वीर इससे कुछ साबित नहीं होता, और उसमें दर्जनों लोग हैं। क्या उन सभी के भी मेरे साथ गुप्त संबंध है? नहीं नहीं लू साहब, मेरा इरादा आपको बदनाम करने का बिल्कुल नहीं था। मोयू भैया, अभी आपके पास तरक्की पाने का एक अच्छा मौका है। क्या आप इसे लेना चाहेंगे? आप भाभी जी, आप बड़ी मुश्किल से पार्टी में आई हैं। मैं आपको एक एक जाम पिलाती हूँ। लो साहब, चीयर्स। फिक्र मत करो मोयू भैया, मैंने सब पता कर लिया है। लू साहब इसी कमरे में है। जल्दी करो, नहीं तो सुरुशिंग पर दवा का असर खत्म हो जाएगा। वो यहाँ क्या कर रही है? लो साहब, मुझे पता है कि आप बहुत हैंडसम हैं और आप बहुत अमीर भी हैं, लेकिन मेरा अभी तक तलाक नहीं हुआ है। मैं धोखा नहीं दे सकती। क्या मैं ऐसा दिखता हूँ जैसे मैं कानून तोड़ रहा हूँ? कौन जानता है कि तुम क्या करोगे? आदमियों की बातें बस एक झूठ का साया होती है।
ठीक है, तुम आराम से सो जाओ, मैं दूसरे कमरे में जाता हूं। आखिर कौन है जो मुझे और लू साहब को फंसाना चाहता है? माफ करना लू साहब, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। फौरन पता लगाओ, कल रात मुझे और सुरुशिंग को किसने दवा दी? जी, पता चल गया लू साहब, ये मिस सू के पति हैं लिन मोयू, लेकिन लगता है उन्होंने गलत दवा खरीद ली थी, इसलिए असर ज्यादा नहीं हुआ। अब आप क्या करना चाहते हैं? लिन मुयू की पदोन्नति की रिपोर्ट खारिज करो और काम के प्रति बुरे रवैये के कारण उसे दंडित करो। और कल रात से आज सुबह तक की होटल की निगरानी फुटेज सुरक्षित रखो ताकि कोई चालाक इंसान इसका बिल्कुल फायदा न उठा सके। जी लू साहब। सिर्फ तलाकर के बारे में सोचते सोचते कल रात मैं ठीक से सो भी नहीं पाई। पार्टी में मैं तुम्हारे साथ चली गई थी, चलो मुझसे तलाक कर लो। ले लो तो ले लो, लेकिन तुमने पहले धोखा दिया है, इसलिए तलाक के बाद तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मैंने धोखा नहीं दिया है। बहाने मत बनाओ। तुम लू साहब अकेले एक कमरे में एक आदमी और औरत, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? ओह, तो तुम दोनों ने मिलकर मुझे फंसाया। तुम दोनों रुको, मैं तुम्हें बख्शूंगी नहीं, इन दोगलों को। मुझसे और मोयू भैया से लड़ना चाहती हो? सपना देख रही हो? वानर, तुम कितनी समझदार हो। अब सुरुशिंग को लू साहब को सौंपने से इस बार मेरा प्रमोशन पक्का हो जाएगा। मोयू भैया, बस मेरा एहसान याद रखना। समय हो गया है, जल्दी काम पर जाओ। ठीक है। लू साहब, मेरी पत्नी का स्वाद कैसा लगा? लू साहब, ये तुम बाहर निकलो। लू साहब, देखिए, मैं कितना महत्वाकांक्षी हूं। मैंने अपनी पत्नी को भी आपके बिस्तर पर भेज दिया। इस बार की प्रमोशन सूची में मेरा नाम तो होना चाहिए ना? लिन मोयू, तुम्हारा प्रदर्शन सबसे नीचे है, तुम्हारा आचरण ठीक नहीं। कंपनी ने तुम्हें पदावन करने का फैसला किया है। लू साहब, आपने मेरी पत्नी के साथ संबंध बनाए और अब आप मुझे पहचानने से मना कर रहे हैं। तुम्हारी छोटी सी चाल से तुम मुझे फंसाना चाहते थे। कल रात वास्तव में कुछ नहीं हुआ। ये तो काम खत्म होने के बाद त्याग देना हुआ। सब लोग आओ और देखो, चचेरे भाई और चचेरी बहन का बड़ा खुलासा। चलते चलते देखने से चूक न जाना। ये सुरुशिंग की आवाज है। सुनो सुनो, जो गुजर गए वो इसे मिस न करें। कजिन भाई और कजिन बहन की बड़ी खबर। पिछली बार जब हम शराब पार्टी में थे, मैंने तो लिन मुयू को अपनी पत्नी का बचाव करते हुए देखा था। कंपनी में तो हमेशा अच्छे बनकर रहते और पीठ पीछे दूसरी औरत के साथ संबंध बना। जल्दी बताओ क्या हुआ। क्या आप सब सच में सुनना चाहते हैं? हाँ हाँ हाँ, सुनना चाहते हैं। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। आप सबको पता नहीं है, कुछ समय पहले मेरे पति एक औरत को घर लाए, कह रहे थे कि वो उनकी कजिन बहन है। असल में उन दोनों को उस रात मैंने देख लिया था, वे एक ही बिस्तर पर सो रहे थे। असल में जब मुझे इस पूरे मामले का पता चला, मैंने उनसे सीधे ये पूछा। सुरुशिंग, तुम चुप रहो। अरे, ये तो वही व्यक्ति आ गए। आप लोग खुद इनसे पूछिए। कोई मत देखो। क्या ये सच है कि तुमने अपनी प्रेमिका को घर पर रखा था और उसे कजन बहन बता दिया था? क्या ये सच है? सच नहीं है, इसकी झूठी बातों पर ध्यान मत दो। अरे रुको ना, बताओ ना, बताओ ना, बताओ ना, बताओ। हम बहुत उत्सुक हैं, आप हमें सब बता डालो। बताओ, अभी मत जाओ। बताओ ना, हमें बताओ। तुम अभी मत जाओ, जरूर से हमें समझाओ ना। हाँ बताओ ना। वाह लो साहब,
ये लिन मुयू, सहकर्मियों ने कौ से पूछने के लिए घेर लिया है, पूरी तरह से फंस गए हैं। और मिस्सू की बात करें तो वह तो सूरजमुखी के बीज खाकर मजा ले रही हैं। ये सच में बहुत अच्छी तरह से जानती है कि क्या करना है। तुरंत घटनास्थल का वीडियो रिकॉर्ड करो और इसे तुरंत ऑनलाइन पोस्ट कर दो। इस मामले को जितना हो सके उतना बढ़ा दो। जी। क्या बात है? ये क्या हुआ? अरे रुको मत, हमें थोड़ा सा तो बताओ ना। हमें ठीक तरह से सब कुछ बताओ। थू, अपनी पत्नी के पीठ पीछे किसी और से संबंध रखना वो डांट खाने के लायक है। बेटी दुखी मत हो, कुछ समय बाद तो आंटी जो- तुम्हारे लिए कुछ लड़के ढूंढेंगी। युवा होंगे, उनकी ऊंचाई पक्का 1 मीटर 80 होगी, वे बहुत सुंदर भी होंगे और उनकी काया भी सचमुच बहुत अच्छी होगी। हाँ हाँ हाँ। जरूरत नहीं है आंटी, मैं ठीक हूँ। मैं अब अच्छी तरह से रह रही हूँ। मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है। बेटी ये मामला मुझ पर छोड़ दो, ठीक है? अब हम चलते हैं। रुको आंटी। आंटी, ये सामान, इसे अभी मत फेंकना। थोड़ी देर बाद मेरे लिए इसका कोई बड़ा उपयोग होगा। ठीक लो। है। हम अब यहाँ से जा रहे हैं। तो सोसाइटी का काम मैं आप पर छोड़ती हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, ये सारा काम हम पर ही छोड़ दो। चलो चिंता मत करो, हम जा रहे हैं। बाय बाय आंटी। बाय बाय। बाय 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 बाय। ये घटनास्थल का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया है और इसकी लोकप्रियता अभी भी बहुत ज्यादा है। ये किसने किया? कोई बात नहीं, ये सब लिन मुयू के कर्मों का फल है। अरे, कंपनी ने आंतरिक घोषणा जारी कर दी है। लिन मुयू के अव्यवस्थित निजी जीवन के कारण कंपनी पर काफी बड़ा असर पड़ा है, इसलिए पद घटाने का निर्णय लिया गया। हाँ, हर बड़े समाचार में ये हर मुख्य शीर्षक पर छपा है। सुरुशिंग, तुम पागल हो? तुम कंपनी में आकर हंगामा किया, ये ठीक है। तुमने वीडियो ऑनलाइन भी डाल दिया। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। वो वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया, मानो या मत मानो। अभी भी बहाने बना रही हो। तुम्हारे अलावा कोई भी मुझे निशाना नहीं बना रहा है। तुम चिल्ला क्यों रहे हो? हाँ, वो व्यक्ति जिसने वीडियो अपलोड किया है वो वास्तव में एक बड़ा परोपकारी है। तुम जैसे नीच आदमी को तो लोगों की घृणा में डूब जाना चाहिए। सुरुशिंग, तुम क्या हुआ माँ? बेटे जल्दी वापस आ जाओ, हमारे घर पर बड़ी समस्या आ गई है। माँ, आपको क्या हुआ? मुझे साफ साफ बताओ। मुयू भैया, आप जल्दी वापस आ जाओ। मैं और चाची कॉलोनी के बाहर छिपे हुए हैं और अभी घर जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। वानर, तुम घबराओ मत, मैं अभी तुरंत वापस आ रहा हूँ। ये फिर से तुम्हारे कारण हुआ है, ओ नीच औरत। मैं तो बस किसी खुशी की बात सोच रही थी। क्या हुआ? क्या मैं अब हंस भी नहीं सकती? मैं तुमसे हिसाब बाद में चुकता करूंगा। अरे बेटी तुम रुको। अरे बेटी तुम रुको ना। बेटी तुम्हारी तुम्हारी ये हालत किसने की? क्या तुम पुराने लिन परिवार की बहू नहीं हो? अरे रे, ये तुम्हारे शरीर पर क्या हुआ है? ये किसने किया? मैं ठीक हूँ। मुझे घर जाकर खाना बनाना है, नहीं तो मेरे पति मुझे फिर से मारेंगे। क्या? मारपीट की? और वो भी घरेलू हिंसा? बेटी तुम डरो मत, बिंदास होकर बताओ। हम बड़ी बूढ़ी औरतें तुम्हारे लिए न्याय करेंगी। हाँ, मैं नहीं मानती कि लिन परिवार की वह बुढ़िया अभी भी सबको नियंत्रित कर सकती है। सचमुच? ये हाल बना दिया है, ये तो सच। असल में मेरे पति वाह सिर्फ मेरे साथ घरेलू हिंसा ही नहीं करते, बल्कि उनका चक्कर भी चल रहा है। क्या चक्कर चल रहा है? सच में? कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ है। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। डरो मत, डरो मत। हाँ बिल्कुल मत डरो, डरो मत। हम तुम्हारे लिए लड़ेंगे। रो मत, रो मत। लिन मुयू, तुम लोगों को अपनी इज्जत सबसे ज्यादा प्यारी है ना? इन अंकल और आंटियों की लड़ाई की ताकत देखते हैं तुम्हारा परिवार इसे कैसे संभाल पाता है। क्या हुआ जो तुम इतनी खुश दिख रही हो?
वो यहाँ क्यों आए? कोई बात नहीं, सबसे अच्छी नीति भाग जाना है। लो साहब, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मुझे अभी जाना होगा। अरे रुको रोशिंग, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या हम कहीं और बात कर सकते हैं? लो साहब, पिछले कुछ दिनों में जो पार्टी हुई थी, हम पूरी तरह से निर्दोष थे, कुछ भी नहीं हुआ। आप मुझे और मत ढूंढो। ये उस बारे में नहीं। वो वकील जो आपकी तलाक के मुकदमे में मदद करने वाला था, वो भी आ गया है। ये सचमुच बहुत ही शर्मनाक है। ये अभी भी वहाँ क्यों खड़े हैं? ये जा क्यों नहीं रहे? तुम लोग यहाँ चुपके चुपके क्या कर रहे हो? आखिर ये क्या हो गया है? ये जरूर सुरुशिंग नाम की नीच औरत होगी जो पड़ोसियों से चुगली कर रही है, जिसकी वजह से मेरी और वानर की हालत अब। अरे वे वहां हैं। हाँ, वे यहीं खड़े हैं, बिल्कुल यहीं पर। चलो 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 चलो, जल्दी चलो। तुम अपनी पत्नी को पीटने वाले डरपोक। इस कॉलोनी में कौन नहीं जानता कि तुम्हारी पत्नी अपनी सदाचारिता के लिए मशहूर है, और तुमने फिर भी हिम्मत की धोखा देने की, और ऊपर से रखेल को बहन बताकर घर में रखने की हिम्मत। हमारी पूरी कॉलोनी की इज्जत तुम्हारे परिवार ने बर्बाद कर दी है। मैंने नहीं पीटा, वो सुरुशिंग, नीच औरत। तुम अभी भी गाली देने की हिम्मत करते हो? इसे मारो, मारो, इसे मारो। ओहो रखेल, मैं तुझे जान से मार दूंगी। ओ रखेल, तुम्हें किसी और की रखेल बनने की जरूरत क्या थी? मोई भैया, आप थोड़ा सहन करो। अगर वो सुरुशिंग नाम की नीच औरत न होती तो हमारा परिवार गली के चूहे जैसा नहीं होता। वैसे भी संपत्ति लगभग स्थानांतरित हो गई है। मैं सुरुशिंग को तलाक कर देने वाला हूँ। ये बहुत अच्छा है मोयू भैया। तो तुम अभी रुशिंग को फोन करो, उससे तलाक के बारे में सूचित करो। ये जल्द से जल्द होना चाहिए। वानर सही कह रही है। बेटे, अगर तुम अब भी उस कमीनी से तलाक नहीं लोगे तो वो हमारे लिन परिवार को बर्बाद करके रख देगी। ठीक है, मैं अभी उसे फोन करता हूँ। सु मैडम, तलाक का मसौदा तैयार हो गया है। देखिए, क्या इसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत है? धन्यवाद। लिन मुयू की कार के पैसे मैंने खर्च कर दिए और उसका कलेक्शन वाली घड़ी भी बेच दी है। अब बस उसे संपत्ति का आधा हिस्सा बांटने के लिए सहमत होना होगा। अरे, तलाक कर तो बस 2 दिनों की बात है। तुम कब उसका पीछा करना शुरू करोगे? कोई जल्दी नहीं है। अपने उस डरपोक चेहरे को देखो, मुझ पर छोड़ दो। सो मैडम, क्या आपकी दोबारा शादी करने की कोई योजना है? फिलहाल तो नहीं, लेकिन मैं निश्चित रूप से एक सड़ी हुई झाड़ी के लिए पूरे जंगल को नहीं छोड़ूंगी। तो आपको हमारा शॉटिंग कैसा लगा? वो हैंडसम और अमीर दोनों है और उसका शरीर भी अच्छा है। ये बात मुझे लगता है कि आप अच्छी तरह से जानती हैं कि हेलो, मैं तुम्हें तलाक देने के लिए तैयार हूं। अपने दस्तावेज ले आओ। आज दोपहर 2 बजे नागरिक मामले ब्यूरो में मिलते हैं। चिंता मत करो, अगर शाउटिंग आज किसी कारण से नहीं आ पाता है, मेरे होते हुए तुम्हारा पूर्व पति गड़बड़ करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अधिवक्ता जो, आप पर भरोसा है। सुरुशिंग, तुम ये यारी दोस्ती करने वाली नीच औरत, तुम्हारा अभी मेरे बेटे से औपचारिक रूप से तलाक भी नहीं हुआ है। तुम पहले ही कितने मर्दों को फंसा चुकी हो। यही तो रुशिंग दीदी, ये नागरिक मामलों के ब्यूरो का दरवाजा है। क्या तुम थोड़ी भी लाज शर्म महसूस नहीं करती हो? मैं अंधा था जो मैंने तुमसे शादी की। बोल चुके हैं। अधिवक्ता जो, इस तरह के बुरे इरादे से अफवाह फैलाने वाले को आमतौर पर कितने साल की सजा होती है? ये तो कहना मुश्किल है। तुम्हारे पूर्व पति जैसे लोग जो धोखा देते हैं, घरेलू हिंसा करते हैं और संपत्ति को दुर्भावनापूर्ण तरीके से स्थानांतरित करते हैं। बकवास बंद करो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम वकील हो तो किसी भी भले आदमी पर इल्जाम लगा सकती हो? सुरुशिंग ने शादी के बाद से कभी काम नहीं किया। घर का पैसा मेरे बेटे ने कमाया है। संपत्ति हस्तांतरण कहाँ से आया? जल्दी मत करो। अगर मेरे वकील ऐसा कह रहे हैं तो निश्चित रूप से सबूत होंगे। मैंने तुम्हारे नाम पर सभी बैंक कार्डों का लेन देन चेक किया है। संपत्ति हस्तांतरण का पुख्ता सबूत है। तुम चुप रहो। अब तो कोई सबूत नहीं है, है ना?
अभी 100 और है, फाड़ना जारी रखो। मोयू भैया, देखो वो मुझे फिर से परेशान कर रही है। सूरुशिंग, ज्यादा हद पार मत करो। अभी तो मैं सिर्फ उस पर ध्यान दे रही थी, वरना मैं तुम्हारे बारे में भूल गई। तलाक के कागजात पर दस्तखत करो, संपत्ति को बराबर बांटो और फिर अंदर जाकर तलाक का प्रमाण पत्र लो। मेरे पास ऐसे 100 से ज्यादा और हैं, फाड़ दो। और हाँ, तुमने बेवफाई की है, घरेलू हिंसा, बुरी नीयत से संपत्ति ट्रांसफर की है, सबूत पुख्ता है। अगर मुकदमा नहीं चाहते हो तो जल्दी से इन तलाक के कागजात पर दस्तखत कर दो। अधिवक्ता जो, आपकी फीस कितनी है? मैं अभी इस पर मुकदमा करना चाहती हूँ। मुफ्ता। मैं गारंटी देता हूँ कि इसकी बाकी जिंदगी। ठीक है, मैं दस्तखत करता हूँ। अधिवक्ता जो, धन्यवाद। निश्चिंत रहिए, ये मुझ पर छोड़ दीजिए। ये है आप दोनों का तलाक का प्रमाण पत्र। कृपा करके इसे अपने पास रख लीजिए। शुक्रिया। आखिरकार ये मिल गया। अब मैं निश्चिंत होकर लॉटरी की दुकान पर इनाम लेने जा सकती हूँ। हो, अभी भी मुस्कुरा क्यों रही हो? तुम इस उम्र में मेरे बेटे से तलाक के बाद तुम्हें कौन लेगा? हाँ रुशिंग जी, क्या तुमने वो कहावत नहीं सुनी? 30 साल की महिला बेकार और फालतू हो जाती है। क्या तुम 35 साल तक नहीं जी पाओगी? मुझे ताना मार रही हो? नाटक मत करो सूरुशिंग, मैं तुम्हें सच बताता हूँ, तुम और लू साहब एक ही दुनिया के नहीं हो। वो तो बस मजाक कर रहा था असल में। किसने कहा कि मैं बस मजाक कर रहा था? लू साहब, जो मैंने कहा, आप बुरा ना माने। बेटा, डरो मत, मेरा बेटा बस मजाक कर रहा था। अगर इस वजह से तुम कंपनी में उसे निशाना बनाओगे तो तुम भी चैन से नहीं रह पाओगे। चुप हो जाओ माँ। तुम मुझे कैसे चैन से नहीं रहने दोगी? मुझे पता है, तुम जैसे बड़े बॉस अपनी इज्जत की सबसे ज्यादा परवाह करते हो। अगर मैंने होटल के सीसीटीवी फुटेज बाहर निकाल दिए तो सबको पता चल जाएगा कि तुम किसी और की पत्नी के साथ सोए थे। तुम उस रात मेरे और रुशिन के बीच कुछ नहीं हुआ था, और ये तुम्हारा बेटा था जिसने मुझे और रुशिन को फंसाने की कोशिश की। क्या तुम होटल के सीसीटीवी फुटेज देखना चाहती हो? बूढ़ी औरत, तुम्हारे बेटे की इस हालत में उसे निश्चित रूप से सजा मिलेगी ही। तुम लोग क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? कुछ दिनों में मैं तुम्हें खाने पर बुलाऊंगी। क्या? मेरी मदद करो और उन तीनों को रोको। मुझे घर जाकर कुछ चीजें लेनी है। सूरुशिंग, तुम लू साहब से क्या कह रही हो? तुम क्या करने वाली हो? तुम्हें नहीं बताऊंगी। बाय बाय। क्या तुम घर जाकर हंगामा करना चाहती हो? मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुमने मेरे बेटे से तलाक ले लिया है। तुम्हें अब वापस जाने की इजाजत नहीं है। तलाकर हो गया है। तो बेशक मैं घर जाऊंगी और संपत्ति बांटूंगी। वो घर मेरे बेटे ने खरीदा था। लिन मुयू, आप निश्चिंत रहिए। जैसा तय हुआ था, संपत्ति का बराबर बंटवारा। मैं एक पैसा भी आधा नहीं लूंगी। मुझे बस आधा चाहिए।
एक दिन घर नहीं आया और देखो क्या हो गया। मोई भैया, आप अंदर क्यों नहीं जा रहे? तुम दोनों यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? घर में जरूर चोर आ गए हैं। जल्दी पुलिस को फोन करो बेटा। पुलिस को क्यों बुलाना है? ये सब सूरू सिंह का काम है। जल्दी से घर का सामान देखो। सूरू सिंह पागल है क्या? ये सामान तो बस आधा बचा है, अब इसे इस्तेमाल कैसे करेंगे? सारे कपड़े काट दिए हैं। ये सब कितने का था? सूरू सिंह सिर्फ तलाक लेने के लिए। उसने मेरा घर आधा तो दिया। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। आखिरकार माँ का तला हो गया। आखिरकार मुझे लिन मुयू के परिवार से छुटकारा मिल ही गया। लगता है जैसे हवा भी ताज़ी हो गई है। आओ, चीयर्स। वैसे लू साहब, क्या आप थोड़ी देर में मेरे साथ लॉटरी की दुकान तक चल सकते हैं? आखिर ये करोड़ों का जैकपॉट है। इनाम लेने अकेले जाना बहुत असुरक्षित है। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। क्या आप उत्सुक नहीं हैं कि मैं क्या करने जा रही हूँ? तो तुम क्या करने जा रही? मैं सूरू सिंह, तुम घर पर बकवास करती हो और मेरी माँ को गुस्सा दिलाकर अस्पताल पहुंचा दिया। अब जाओ और अस्पताल में उनकी देखभाल करो। लिन मुयू, हमारा तलाक हो चुका है। तुम्हारे पास क्या वजह है कि तुम मुझसे अपनी माँ की देखभाल करने को कह रहे हो? अगर किसी की ज़रूरत है भी तो क्या वानर को भेज दो। क्या वो तुम्हारी हर बात मानने वाली सेवक नहीं है? तुम्हारे कारण ही मेरी माँ अस्पताल में भर्ती हुई है। तुम नहीं जाओगी तो कौन जाएगा? सबूत कहाँ है? मैं तुमने मुझे लात मारने की हिम्मत कैसे की? अगर तुमने फिर से परेशान किया तो जब भी मिलोगी तब मारूंगी। सावधान, कहीं मैं तुम्हारे नीचे के हिस्से को लात मारकर बेकार ना कर दूं। चलो, हम लॉटरी की दुकान चलते हैं। ठीक है। सूरू सिंह लॉटरी की दुकान क्यों जा रही है? कहीं उसकी लॉटरी तो नहीं लग गई? आपके बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर हुआ है, 10 करोड़ रुपए। इतने दिनों तक इंतजार किया और आखिरकार पैसे आ गए। तो क्या इसी वजह से ये तलाकर के लिए इतनी बेताब थी, ताकि लिन मुयू को पैसे का कोई हिस्सा न मिले? अरे सुंदर लड़की, अगर तुम थोड़ी देर और नहीं आती तो मुझे लगा कि कोई इस पुरस्कार को भुनाएगा ही नहीं। थोड़ा काम था, इसीलिए देर हो गई। मालिक, मैंने आपको 10,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए। ये कि मैंने लॉटरी जीती है, ये बात किसी और को मत बताना प्लीज। क्या? आप चिंता मत करो, ये बात मैं यकीनन किसी और को नहीं बताऊंगा। तब तो मुझे सुकून मिला। चलिए। पैसे तुम्हें ट्रांसफर कर दिए। कैसे पैसे? ये रहे, जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी उस समय तुम्हें ड्राइवर रखने के पैसे। अरे वो, कल मैंने बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए। मैं तुम्हें पहले 500 दे रही हूँ, बाकी के 49,95,000 मैं लॉटरी जीतने के बाद तुम्हें दूंगी। अगर तुम कुछ भी नहीं बोलोगे तो मैं ये मानूंगी कि तुमने सहमति दे दी है। हालांकि तुम्हें इनकी ज़रूरत नहीं है, पर मुझे अपना वादा निभाना चाहिए। तो क्या मैं अपनी सेवाएं जारी रखूं? आखिर इसका क्या मतलब है? क्या वो मेरे साथ एक लंबा रिश्ता बनाना चाहता है? ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। नहीं, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती। सेवाएं जारी रखूं या नहीं, ये तुम्हारे प्रदर्शन पर निर्भर करता है। आखिरकार मुझे अभी अभी लॉटरी के पैसे मिले हैं। अब मैं भी 10 करोड़ से ज़्यादा की मालकिन हूँ। सूरू सिंह, मैं जानता था कि तुमने अचानक मुझसे तलाक क्यों लिया। जरूर कोई राज है। मुझे तो पता ही नहीं था तुम कब से कुत्ते बनने लगे। तुम तो चिपचिपे मलहम से भी ज़्यादा चिपके रहते हो। बेकार की बातें मत करो। मैंने अभी अभी सब सुना है। तुमने 10 करोड़ की लॉटरी जीती है। भले ही हमारा तलाक हो गया हो, लेकिन मैं तुम्हारा पूर्व पति हूँ। ये इनाम मुझे आधा मिलना ही चाहिए। ये इनाम की राशि मुझे आधी मिलनी चाहिए। लगता है जैसे सूरज पश्चिम से निकला है ना? तुम ये व्यंग्यात्मक बातें क्यों कर रही हो? तुमने पहले धोखा दिया था और फिर भी चाहते हो कि मैं खाली हाथ निकल जाऊं? अगर मैं वकील नहीं करती तो तुम मुझे बुरी तरह लूट लेते।
अब मुझसे पैसे मांगने आए हो सपने में। छे, ये इनाम मैंने तलाक के बाद जीता है, एक पैसा भी नहीं ले जा पाऊंगी। ये मत समझना कि मैं डरता हूँ तुम्हारे साथ मारपीट करने से। आज तो हम 10 साल के पति पत्नी थे। इतनी बेरहम मत बनो। जब धोखा दे रहे थे तब कहाँ गए थे? अब तुम्हें याद आया कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ? तुम सिर्फ इसलिए कि पिछली बार तुम मेरी कंपनी में जाकर हंगामा कराई, उससे मेरी पूरी बदनामी हो गई और मेरी नौकरी भी चली गई। मुझे परवाह नहीं, तुम्हें पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। इससे मेरा क्या लेना देना? जाओ और अपनी छोटी प्रेमिका से ये सब कहो। लू साहब, क्या आप जानते कि कहाँ कोई वेला बिक रहा है? क्या तुम सच में इसे खरीदना चाहती हो? जरूर हूँ। तलाक हो गया है तो रहने के लिए जगह तो होनी चाहिए, वरना क्या मैं आपके घर रहूँ? ठीक है, तो मैं घर की नौकरानियों को फोन करता हूँ, उन्हें तुम्हारे लिए कमरा ठीक करने को कहता हूँ। मैं मजाक कर रही थी, आप इतने गंभीर क्यों हो गए? हंसना बंद करो, चलो मुझे घर दिखाने ले चलो। सुरु सिंह, तुम लोगों ने मुझे इतना परेशान किया है, तुम लोग भी चैन से नहीं रह पाओगे। क्या तुमने कहा कि सूरज सिंह ने 1 करोड़ जीत लिए हैं? मैंने अपनी आंखों से उसे लू साहब के साथ लॉटरी की दुकान पर इनाम लेते देखा है। कोई गलती संभव नहीं। उसकी किस्मत इतनी अच्छी क्यों है? अभी तलाक हुआ है और उसके पास इतना पैसा खर्च करने के लिए। बेटे, तुम अभी भी घर पर बेवकूफों की तरह क्यों बैठे हो? जाओ और उस कमीनी से पैसे मांगो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं चाहता? मैंने अभी लॉटरी की दुकान पर सूरज सिंह के साथ जमकर लड़ाई की। उसने कहा कि वो मुझे 1 पैसा भी नहीं देगी। उसने मेरे सामने लू साहब के साथ प्यार भरी बातें भी की। तो अब हम क्या करें? मैं उसे कैसे भूल गया? ऋषिंग जी जोर जबरदस्ती से नहीं मानती है, बच्चा उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। चिंता मत करो, जब तक ये बच्चा हमारे कब्जे में है हमें पैसे की कमी नहीं होगी। मिस सू, आप कृपया इसे लीजिए, ये आपका प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट है। धन्यवाद। तो मैं अब आप दोनों को परेशान नहीं करूंगा। आखिरकार मेरा अपना घर हो गया। रुशिंग, हाँ, ये लू ग्रुप द्वारा विकसित कॉलोनी, अगर तुम्हें ये विला वाकई पसंद है तो मैं तुम्हें ये उपहार के तौर पर दे सकता हूँ। रहने दो, खुद खरीदना ही बेहतर है, ये संतोष देता है। रुशिंग, हाँ, हेलो, आप कौन है? रुशिंग, ये मैं हूँ। लिन मुयू, क्या तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ? क्या तुम दूसरे नंबर से भी परेशान कर रहे हो? तुम शियाओ नुआन को अचानक उल्टी और दस्त हुआ, इसलिए माँ और मैंने बिना देर किए उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया। क्या क्या सच में श्याओ नुआन अस्पताल में है? मुझे पता भेजो, मैं तुरंत आ रही हूँ। भले ही श्याओ नुआन मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन आखिरकार वो मेरी अपनी बेटी। चलो मैं तुम्हें अस्पताल छोड़ देता हूँ। बच्ची ने अधिक मात्रा में जुलाब खा लिया था और हमने उसे सफलतापूर्वक बचा लिया है और वह जल्द ही होश में आ जाएगी। शुक्रिया डॉक्टर। कोई बात नहीं। ऋषिंग जी, तुम शियाओ नुआन से मिलने अस्पताल आई हो, मगर खाली हाथ क्यों? शियाओ नुआन के लिए कुछ नहीं लाई? कम से कम वो अपनी सगी माँ तो है, फिर भी अपनी बेटी के लिए इतनी कंजूस। माँ और वानर की बातों का बुरा मत मानना। रुशिंग, तुम इस बार। मैंने अभी तक तुम लोगों से अपना हिसाब नहीं किया है और तुम लोग पहले ही मुझ पर दोष लगा रहे हो। पहले बाहर निकलो, कृपया श्याओ नुआन के आराम में बाधा मत डालो। जाओ। अरे ये क्या कर रही है तू? मुझे धक्का क्यों दे रही है? ये सब कुछ केवल तुम्हारी ही गलती है। सगी बेटी अस्पताल में है और एक फल तक नहीं लाई। वास्तव में श्याओ नुआन को पेट की बीमारी, वो ये सब नहीं खा सकती। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम लोग इतने जघन्य हो सकते हो। ये सब एक 10 साल की बच्ची को जुलाब खिलाना, क्या तुम इंसान हो? क्या बकवास कर रही हो? बच्चा अस्पताल में भर्ती हो जाएगा, ये सब तुम्हारी, इस बेरहम माँ की गलती है। शियाओ नुआन मेरी अपनी बेटी है, मैं उसे कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूँ? शियाओ नुआन मेरी इकलौती पोती है। मैंने हमेशा उसे अपनी आंखों का तारा बनाकर प्यार किया है। जैसे मुंह में लिया तो पिघल जाएगी और हाथ में लिया तो गिरकर टूट जाएगी। तो क्या तुम कसम खाकर कह सकते हो कि तुमने श्याओ नुआन को कभी नहीं सताया?
डरने की क्या बात है? मैं कसम खाती हूँ, मैंने अपनी पोती के साथ हमेशा दिल से अच्छा व्यवहार किया है, उसे कभी नहीं सताया। वरना आसमानी बिजली गिरे और मुझे माँ, जल्दी उठो। यह जरूर कोई संयोग होगा। रुशिन जी, असल में चूंकि तलाक होने के बाद आप इतने लंबे समय से घर नहीं आई, शियानुआन आपको बहुत याद कर रही थी, इसलिए उसने खुद जानबूझकर दस्त की दवा खा ली, सिर्फ इसलिए कि आप उसे अस्पताल में देखने आ सके। ये तो बहुत ही बेरहम है। अफसोस कि बच्ची उससे इतना याद करती है। मैंने इतनी पत्थर दिल माँ पहले कभी नहीं देखी। जब तलाक हुआ ही नहीं था, तब पता नहीं अपनी ही बेटी को कैसे सताती होगी। कह रहे हो कि मैंने बेटी को सताया? क्या तुमने मेरे घर में कैमरा लगाया था या तुम बिस्तर के नीचे छिप कर देख रहे थे? अगर दोबारा अफवाह फैलाने की हिम्मत की तो मैं वकील से तुम लोगों पर मुकदमा करवा दूंगी। सुरुशिंग, इतना समय हो गया तलाक हुए, तुम्हारा वही खराब मिजाज अभी भी है। चुप हो जाओ। लिन मोयू, मैं तुम्हें बताती हूँ, अब से शियानुआन को मैं ही पालूंगी। तुम तीनों में से कोई उसे छूने की जरूरत भी न करे। मैं जरूर ढूंढ निकालूंगी तुम लोगों के उसे चोट पहुंचाने का सबूत। तुम बच्चे को ले नहीं जा सकती। रुशिंग, क्या तुम घर नहीं खरीदना चाहती थी? हाल ही में तुम घर खरीदने में व्यस्त रही होगी, तो तुम्हारे पास बच्चे को पालने का समय नहीं होगा, है ना? रुशिन जी, इससे बेहतर है कि तुम मुयू भैया को कुछ पैसे दे दो और हम वादा करते हैं कि नुआन नुआन की अच्छी तरह से देखभाल करेंगे। यह असंभव है। तुम मेरे पास से एक पैसा भी लेने की हिम्मत मत करना और ना ही शियानुआन को ले जाने की सोचना। अगर तुमने हमें बच्चा नहीं दिया तो मैं सब जल्दी आकर देखो। ये इतनी बेरहम औरत है, न केवल मेरी पोती को प्रताड़ित करती है, बल्कि हमें बच्चे से मिलने भी नहीं देती। इतनी निर्दयी माँ कहाँ होती है? सब जल्दी आकर देखो। निर्दयी तुम लोग हो। इन अफवाह फैलाने वालों को यहाँ से ले जाओ। जी लू साहब। मुझे छोड़ो, तुम क्या कर रहे हो? लू साहब, ये हमारा पारिवारिक मामला है। मैं अब आपकी कंपनी का कर्मचारी नहीं हूँ। मैं आपसे नहीं डरता। तो रुशिंग, ये मत समझना कि अगर कोई और आदमी तुम्हारी मदद कर रहा है तो हम तुमसे डर जाएंगे। मुझे तुम्हारी डरने की जरूरत नहीं है। मैं जरूर ढूंढ निकालूंगी तुम्हारे शियानुआन को चोट पहुंचाने के सबूत और तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ले जाओ। अरे मुझे छोड़ो। मुझे जाने दो। तुम यहाँ कैसे आ गई? मुझे चिंता थी कि तुम उनसे निपट नहीं पाओ। शियाओ नुमान कैसी? शियानुआन ने बहुत ज्यादा जुलाब लिया था, लेकिन उसे बचा लिया गया है। डॉक्टर ने कहा कि वो जल्द ही जाग जाएगी। वे सच में अपनी हद पार कर रहे थे। मैं एक बार घर जाना चाहती हूँ उन्हें ढूंढने के लिए और शियानुआन को चोट पहुंचाने के लिए सारे सबूत जुटाने। जल्दी मत करो, इस तरह दुश्मन चौकन्ना हो जाए। हमें शियाओ नुमान के जागने का इंतजार करना होगा, फिर हम बात कर। प्यारी शियानुआन, तुम्हें जल्दी से जल्दी ठीक होना चाहिए। माँ सच में तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता करती है। मोयू भैया, आज हमें बहुत नुकसान हुआ। न सिर्फ हमें पैसे नहीं मिले, बल्कि हमारी तो बहुत पिटाई भी हुई। मुझे इस बात की चिंता है कि कहीं सुरुशिंग सच में हमारे खिलाफ शियाओ नुआन को चोट पहुंचाने का सबूत न ढूंढ ले। उससे क्या डरना? उस सुरुशिंग का काम सिर्फ बातें बनाना है, हमें डराना है। घर में कोई सीसीटीवी नहीं है, वो क्या सबूत ढूंढ पाएगी? आंटी सही कह रही है। मेरी बच्ची शियानुआन, सब मेरी गलती है। भले ही तुम मुझे पसंद न करती हो, तलाक के समय मुझे तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहिए, वरना तुम्हें ये सब दुख नहीं सहना पड़ता। असल में अकेले शियानुआन की देखभाल करना मेरे लिए काफी है। मैं तुम्हें सबूत देने आया। ये किया वानर, ये जो लाभ खरीदने का बिल है। बहुत बढ़िया, ये पक्का सबूत है। जैसे ही सुबह होती है फौरन पुलिस को बुलाओ, उन्हें हल्के में नहीं छोड़ सकते। माँ, अरे शियानुआन, तुम जाग गई। शियानुआन, माँ, क्या सच में तुम ही हो? जरूर मैं ही हूँ।
अंकल को धन्यवाद। माँ, हाँ, मैंने पहले तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा व्यवहार नहीं किया, फिर भी तुम मेरी देखभाल के लिए अस्पताल क्यों आई? ना समझ बच्चे, क्योंकि तुम माँ की बेटी हो, तुम अभी छोटी हो, तुम्हें तुम्हारे पिता और उनके साथियों ने बिगाड़ दिया था। ये सामान्य है। जो लोग अपनी गलती को पहचान कर सुधारते हैं वे अच्छे बच्चे होते हैं। माँ, कोई बात नहीं, सब कुछ बीत चुका है। आगे से माँ तुम्हारे साथ रहेगी, ठीक है? हूँ। माँ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। लू साहब, हम माँ बेटी को कुछ गुप्त बातें करनी है, आप पहले जाएं। ठीक है, तो मैं गलियारे में आपका इंतजार करता हूँ। हम माँ, सच कहूँ तो मुझे आपसे कभी नफरत नहीं थी। मैंने जो आपको डांटा, जो मैंने आपको दूर धकेला, वो सब इसलिए था कि आप जल्द से जल्द उस घर को छोड़ दें। तुमने मेरे क्लासमेट्स मुझे चिढ़ाते थे कि मेरी माँ कितनी बेचारी दिखती है। बहुत शर्मिंदगी होती थी। मैं चाहती थी कि पापा मेरे लिए एक सुंदर सौतेली माँ ढूंढे। आप जल्दी जाओ और फिर कभी वापस मत आना। मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगी, तुम मेरा बिस्तर गंदा कर दोगी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे लिए आप पिताजी को तलाक न दे और उस घर में रहकर आप दुख सहती रहें। मेरी छोटी नुआन कितनी बहादुर है। तुम मेरी छोटी हीरो हो। अब माँ ने तलाक कर ले लिया है और मैं तुम्हें फिर कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। बस बस छोटी नुआन, रोना सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब रोना बंद करो। बस छोटी नुआन, इन दिनों तुम्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। अच्छे से आराम करो, बाकी सब माँ पर छोड़ दो। माँ उन बुरे लोगों को सजा देगी। माँ, मैंने फोन वाली घड़ी से वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है, जल्दी देखो, जरूर काम आएगा। बहुत बढ़िया, ये तो एक निर्णायक सबूत है। शियाओ नुआन, तुमने कैसे सोचा कि फोन घड़ी से वीडियो रिकॉर्ड किया जाए? उस समय मैं स्कूल से घर लौटी थी। शियाओ नुआन, तुम वापस आ गई। स्कूल में बहुत थक गई होगी, है ना? आओ, ये आओ आंटी, तुम्हारे लिए जूस बनाती हैं। आओ और बैठो। शियाओ नुआन, तुम्हारी खियाओ आंटी का बनाया हुआ जूस बहुत स्वादिष्ट होता है। मौसम इतना गर्म है, एक गिलास जूस पीकर गर्मी शांत कर लो। शियाओ नुआन, क्या वो आंटी ने तुम्हारे लिए विशेष रूप से तुम्हारे लिए जूस बनाया है? थोड़ा पी लो। तुम्हारी असली माँ ने तुम्हें छोड़ दिया है। हम तुम्हारे अपने हैं, क्या हम तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे? पी लो। किया आंटी, धन्यवाद। ये बहुत स्वादिष्ट है। जल्दी देखो, दवा ने असर कर दिया है। वो बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद अस्पताल ले जाना। थोड़ा देर हो जाने दो, बस मरनी नहीं चाहिए। जब हम अस्पताल पहुंचेंगे तब सु रुशिंग को फोन करके नाटक करेंगे। वो निश्चित रूप से हमें बहुत सारा पैसा देगी ताकि हम बच्चे की देखभाल में मदद करें। तुम सब जानवर हो, ये तो हद हो गई। शियाओ नुआन, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हारे द्वारा दिए गए सबूत बहुत उपयोगी हैं। अब बाकी सब माँ पर छोड़ दो। माँ निश्चित रूप से उन बुरे लोगों को सजा देगी। अच्छे से सो जाओ शियाओ नुआन। जब तुम ठीक हो जाओगी, माँ तुम्हें नए खरीदे काय बड़े घर में ले जाएंगी। अब मुझे भविष्य में माँ से लड़ना नहीं पड़ेगा। अब हम कभी नहीं लड़ेंगे। शियाओ नुआन सो गई। हालांकि सोने से ठीक पहले उसने मुझे एक बहुत ज़रूरी चीज़ दी। इसके अंदर उन लोगों का शियाओ नुआन को दवा देने वाला वीडियो है और साथ में आपने जो खरीद रसीदें ढूंढी हैं। इस बार लिन मोयो और उसकी माँ और क्याओ वानर को ज़रूर जेल जाना पड़ेगा। चिंता मत करो, ये काम अधिवक्ता जो को सौंप दो, वो इसे जरूर तुम्हारे लिए पूरा करेगा। माम, अगर हम शियाओ नुआन से मिलने के लिए खाली हाथ गए तो क्या
ये सही लगेगा? फुटपाथ से कुछ सस्ते ही फल खरीद लो बस। क्या तुम सचमुच में हजारों के सप्लीमेंट्स खरीदना चाहते हो? जैसा माँ कहे। आजकल के बच्चे बहुत आसानी से धोखा खा जाते हैं। उस समय बस थोड़े आंसू बहा देंगे और फिर उसे हमारे लिए थोड़ी पैरवी करने को। तो रुशिंग, यकीनन वो हमें एक बड़ी रकम देगी। वैसे भी जब हम अस्पताल पहुंचेंगे तो हमें सावधान रहना होगा। अगर लू साहब वहां हुए तो हमें उनके जाने का इंतजार करना होगा, तभी हम अपनी योजना पर अमल करेंगे। लू साहब जैसे इंसान से निपटना आसान नहीं है। तुम कौन हो? तुम सुरुशिंग के वो तलाक के वकील हो? तुम्हारी याददाश्त काफी अच्छी है। आज मैं भी मिस सू के लिए आया हूँ। सुरुशिंग वो कमीनी फिर से क्या ड्रामा कर रही है? क्या वो थोड़ी देर के लिए शांत नहीं रह सकती? जो बात है मैं सीधे बता देता हूँ। तुम लोगों ने बच्ची को जुलाब खिलाया, इसका सबूत पक्का है। मिस सू ने पुलिस में शिकायत कर दी है। तुम लोग मेरे साथ चलो। नुआन नुआन, माँ तुम्हें एक बड़े घर में ले जाने वाली है। क्या तुम खुश हो? खुश हूँ। जब तक माँ मेरे साथ है मैं खुश हूँ। तुम बहुत अच्छी बच्ची हो। रोशिंग, छोटी नुआन। छोटी नुआन, तुम मुझे लगातार क्यों देख रही हो? लू अंकल, आप रोज अस्पताल आते हैं मुझे और माँ को देखने और तरह तरह की स्वादिष्ट चीजें लाते हैं। क्या आप भविष्य में मेरे नए पिता बनेंगे? क्या तुम चाहती हो कि मैं बनूं? बेशक मैं चाहती हूँ, क्योंकि आप माँ का बहुत ख्याल रखते हैं। माँ अकेली है, बहुत मेहनत करती है। ये बच्ची भी ना, क्या इसने मेरी शादी तय कर दी है? बच्चे तो नादान होते हैं, आप ये सब दिल पर मत लीजिए। मैं इतने सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, मैं इसे दिल पर क्यों नहीं लूंगा? कोई बात नहीं, छोटी नुआन बहुत प्यारी है। चलो हम चलते। छोटी नुआन, अब से ये हमारा नया घर होगा। बचपन में तुमने कहा था कि तुम्हें बड़ा आंगन पसंद है। मॉम ने तुम्हें सबसे बड़ा दिलवाया है। पसंद आया? पसंद आया। चलो। ठीक है, गिर मत जाना। ठीक है। मॉम को खाने दोगी, हाँ या ना? मॉम को नहीं खाने दूंगी। अगर तुम मुझे नहीं दोगी तो मैं इसे खुद छीन लूंगी। मैं इसे अंकल को दूंगी। शियाओ नुआन, इधर आओ। मॉम ने तुम्हारे लिए बहुत सारी नई और सुंदर फ्रॉक भी खरीदी है। चलो ऊपर चलकर देखते हैं। मॉम, क्या हुआ शियाओ नुआन? चीजें खरीदने में बहुत पैसा लगा होगा, है ना? क्या अब तुम्हें हर दिन काम पर बाहर जाना पड़ेगा और मेरे साथ समय नहीं बिता पाओगी? शियाओ नुआन, मॉम ने एक बड़ी लॉटरी जीती है। अब हमारे पास इतना पैसा है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। आगे से मैं हर दिन शियाओ नुआन के साथ रह सकती हूँ। बहुत बढ़िया। मैं तो मॉम से अलग होना ही नहीं चाहती। चलो। तुम अभी भी यहाँ खड़े होकर मूर्खों की तरह क्यों हंस रहे हो? जल्दी से ऊपर जाओ और अपनी होने वाली पत्नी और बच्चे से मिलो। क्या तुम यहाँ सिर्फ मुझे काम सिखाने आए हो? ऐसी बात नहीं है। लिन मुयू और उनका बेटा जल्द ही बाहर आने वाले हैं। क्यों? दवा की दुकान की रसीद पर कियाओ वानर का नाम है। बच्चे को जूस भी किया वानर ने ही दिया था। जेल तो बस वही जाएगी। लिन मुयू और उनका बेटा ज्यादा से ज्यादा कुछ दिनों के लिए बंद रहे और अब उन्हें रिहा कर दिया गया है। रोशिंग को अभी मत बताना, उसने अभी श्याओ नुआन को घर वापस लाया है। उन्हें परेशान मत करो। ठीक है, मैं समझ गया। तुम लोग आखिर किस बारे में बात कर रहे हो? मैंने तुम दोनों की आवाज ऊपर से ही सुन ली थी। अभी अभी तुम्हारे शॉटिंग ने मुझसे पूछा कि वो परमानेंट कब हो सकता है। परमानेंट होने का क्या मतलब? क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं चला? शाउटिंग बहुत लंबे समय से तुम पर लट्टू है। वो तो बस तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि तुम कब तलाक लोगी। एक भी शब्द और मत बोलना। पहले 6 महीने तुम अंटार्कटिका जाओगे और अगले 6 महीने आर्कटिक। ए रुको 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 रुको। क्या तुम मुझे ठंड से मारना चाहते हो? मैं तुमसे अब बात नहीं कर रहा।
अधिवक्ता जो ने अभी अभी कहा कि तुम कई सालों से मुझ पर लट्टू थे, क्या ये सच है या झूठ? हम धीरे खाओ, आराम से, धीरे धीरे। अगली क्लास की सू रुशिंग, तभी से ही मुझे तुमसे प्यार हो गया। बाद में जब तक मुझे मौका मिलता तुम्हें प्रपोज करने का, तब तक तुम्हारी शादी हो गई। सोचा नहीं था कि लू साहब, जिनके बारे में अफवाह थी कि वो महिलाओं से इतनी दूरी बनाकर रखते हैं, इतने भावुक होंगे। तो क्या तुम इस भावुक लू साहब को एक मौका देने को तैयार हो? मैं कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि लिन मुयू ने तुम्हारा दिल तोड़ दिया है। हम अभी भी दोस्त बने रह सकते हैं। बस तुम्हारे पास रहने से मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें मौका नहीं दूंगी? रुशिंग, तुम क्या कह रही हो? मैं कह रही हूँ, मैं तुम्हें मौका देने को तैयार हूँ। मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ। लिन मुयू जैसे उस टेढ़े मेढ़े पेड़ के लिए पूरे जंगल को छोड़ दूँ। तो फिर हम पानी बाहर आ गया है। तुम सिर्फ मेरी बातें सुनने में क्यों लगे थे? बस तुम जो कुछ भी कहोगी मैं ध्यान से सुनूंगा। अभी जब मैंने तुम्हें खुद अपने मुंह से यह कहते हुए सुना कि तुम मुझे मौका देने को तैयार हो, तो मैं उत्साहित हुए बिना नहीं रह सकता। लो शाउटिंग, एक बात है जो मुझे तुम्हें खुलकर बतानी होगी। हालांकि मैं तुम्हें मौका देने को तैयार हूँ, लेकिन कम समय में मैं किसी नए रिश्ते में नहीं पड़ने वाली हूँ। मैं इंतजार कर सकता हूँ। इंतजार कितना भी लंबा हो कोई बात नहीं। अभी मैं सिर्फ शियाओ नुआन के साथ ही रहना चाहती हूँ। इन वर्षों में उसने इन परिवार में बहुत कुछ सहा है। मैं तुम्हारे साथ उसका साथ दूंगा। हम शियाओ नुआन तुम्हें बहुत पसंद करती है। जब वो जाग जाएगी तो मैं उसे अच्छी खबर बताऊंगी। वो बहुत खुश होगी। रुशिंग, तुम्हें किस तरह का आदमी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है? धोखेबाज, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मुझसे कुछ छिपाए और मुझे धोखा दे। तुम्हारा क्या मतलब है? कहीं तुम मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रहे हो? माफ करना रुशिंग, मैं वाकई तुमसे कुछ छिपा रहा। तुम इंतजार करो, मैं कुछ लेकर आती हूँ। बताओ, एक मुश्किल माँ, एक रूढ़िवादी पिता या विदेश में रहने वाली मंगेतर? इनमें से कोई भी नहीं। अभी अभी अधिवक्ता जो खबर लाए हैं, लिन मुई और उसका बेटा शायद जल्द ही उन्हें रिहा कर दिया जाए। फार्मेसी की रसीद और सीसीटीवी फुटेज सबकी अवानर की तरफ इशारा करते हैं। वही एक अकेली जेल जाएगी। लिन मुयूर, उन्हें तो बड़ी आसानी हो गई। क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? नहीं, मैंने सोच लिया है। मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं एक नई जिंदगी शुरू करूंगी। मैं उन घटिया लोगों के साथ अब और कोई लेना देन नहीं चाहती। अच्छा है कि तुमने ये बात समझ ली। मम्मी, क्या हुआ छोटी नुआन? मम्मी, मुझे भूख लगी है। मुझे स्वीट एंड सॉल्ट और क्रिप्स खाने हैं। ठीक है, मम्मी तुम्हें बना कर देती है। मम्मी, आज मेरा मन नहीं है कि मैं तुम्हारे हाथ का खाऊं। लू अंकल, क्या आप खाना बना सकते हैं? हाँ, क्या हुआ? मम्मी ने कई सालों से खाना बनाया है। उनके हाथों पर अक्सर चोट लग जाती है। मैं अब नहीं चाहती कि मम्मी खाना बनाए। जल्दी रसोई में जाओ। मैं तुम्हें मौका दे रही हूँ मेरी मम्मी को इम्प्रेस करने का। ठीक है, अंकल तुम्हें शानदार खाना बना कर देंगे। वाह, चलो हम लू अंकल की मदद करने के लिए चलते हैं। ठीक है। देखो, छोटी नुआन, मैंने बिल्कुल भी सोचा नहीं था कि ये बच्चों के प्रति इतने संवेदनशील है। लगता है अगर ये मेरे साथ रहे तो ये भी कोई बुरा नहीं होगा। मुझे अभी कुछ काम है। थोड़ी देर में मैं तुम्हारे पास आऊंगा। ठीक है, तो मैं अकेले ही मॉल चली जाती हूँ। तुम लोग फिर से यहाँ क्या करने आए हो? हमें अभी अभी एक राजू पता चला है तुम्हारे आने वाले भविष्य की खुशी के बारे में। रुशिंग, मैं और माँ अभी लू साहब को एक बहुत अमीर व्यापारी की बेटी के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए देखा। लगता है वो विदेश से लौटी हुई उनकी मंगेतर है। बिना किसी सबूत के कुछ भी माना नहीं जा सकता है। सबूत कहाँ है? तस्वीर हमारे पास है, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। रुशिंग, मैं तुम्हें बता दूं, आजकल अमीर लोग केवल हैसियत देखते हैं। वो तो बस तुम्हारे साथ खेल रहा है।
वो तुमसे शादी कैसे कर सकता है? तुम तो दूसरी शादी वाली एक नई अमीर हो। इससे अच्छा तुम मेरे बेटे के साथ दोबारा से शादी कर लो। मैं तुम्हें बहुत आराम से और चैन से रखूंगी। ये सब तुम्हारे इनाम है। यहाँ पर फूट डालने की कोशिश मत करो, मैं खुद जाकर सब कुछ पता लगाऊंगी। तुम तो एहसान फरामोश हो। तुम तुम लोग क्या कर रहे हो? अधिवक्ता जो से सुना है कि तुम अपने पुरानी मोहब्बत को पा चुके हो। सटीक रूप से कहूं तो अभी तक नहीं पाया है, पर मैं तुम्हें उसकी तस्वीर दिखा सकता हूँ। वो सच में बहुत अच्छी है। हाय, बहुत बुरा हुआ। वो इतनी सुंदर है, वो तुम्हारे जैसे बुरे आदमी को कैसे पसंद कर सकती है? निजी आकर्षण। तुम लोग क्या कर रहे हो? रुशिंग, गुस्सा मत होना। ये शेन परिवार की सबसे बड़ी बेटी शेन किंग्या है। शेन परिवार और लू परिवार पुराने दोस्त। ये अभी अभी मेरे साथ तुम्हारी तस्वीरों का दिखावा कर रहा था। सच में? हाँ, बेशक ये सच है। मिस्सू, हम सिर्फ दोस्त हैं। मैं तुम्हारे आदमी को तुमसे छीनूंगी नहीं, क्योंकि मैं महिलाओं को पसंद करती हूँ। श्याओनवान की स्कूल की छुट्टी होने वाली है, चलो उसे लेने चलते। श्याओनवान की छुट्टी में अभी 3 घंटे हैं। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? मैं बस तुम दोनों के साथ मजाक कर रही थी। मेरी और मेरे बॉयफ्रेंड की सगाई हो चुकी है। मिस शेन, आपको मजाक करने की आदत है। अगर मैं मजाक नहीं करती तो तुम्हारे पास बैठा हुआ बिल्कुल चुप्पी साधे रहने वाला तुम्हारी इतनी परवाह कैसे दिखाता? मिस्सू, आपको पता नहीं है, वो बचपन से ही शांत स्वभाव का है। वो सब कुछ अपने दिल में दबाए रखता है, वरना वो इतने सालों तक आपसे एक तरफा प्यार नहीं कर पाता। आपको ये भी पता है कि एक तरफा प्यार की बात? ये तो बहुत लोगों को पता है। इन वर्षों में शाउटिंग ने आपकी वजह से हमेशा दूसरों को मना किया है, जो उसे गर्लफ्रेंड से मिलवाते थे। वो सचमुच आपकी बहुत परवाह करता है। मुझे कुछ काम है, तो मैं आप लोगों को अब और परेशान नहीं करूंगी। क्या तुम सच में मेरी इतनी परवाह करते हो? हाँ, इन 15 सालों में मैंने सिर्फ तुम्हें ही पसंद किया है और तुम्हारी ही सबसे ज्यादा परवाह की है। तुम रुको, मुझे पहले सांस लेने दो। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब मैंने सुना है, लेकिन वो हर बार इसे बहुत गंभीरता से कहता है। उसका यह रवैया कहीं मैं बहुत जल्दी तो नहीं कर रहा। अगर तुम ये बातें नहीं सुनना चाहती तो मैं आगे से नहीं कहूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी हर इच्छा का सम्मान करता हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि मैं सुनना नहीं चाहती, बस मैं नहीं जानती कि तुम्हें कैसे जवाब दूं। मुझे सच में कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तुमसे किसी जवाब की जरूरत नहीं। ये कैसे हो सकता है? तुम इतने सालों से मुझे पसंद करते हो, ऊपर से तुमने अधिवक्ता जू को मेरी तलाक का केस जीतने में मदद करने के लिए भेजा, और बाद में भी तुमने मेरी बहुत मदद की। मैं कब तक तुम्हारा फायदा उठाती रहूंगी? मुझे सोचने दो। आप अपने लक्ष्य के एक कदम और करीब आ गए हैं। हाँ, मैं कड़ी मेहनत करूंगा ताकि जल्द ही स्थायी कर्मचारी बन सकूं। तो तुम्हें शियाओनवान का खास ख्याल रखना होगा। अगले हफ्ते उसका जन्मदिन है, देखती हूँ कि तुम कैसा प्रदर्शन करते हो। अभी तलाका हुआ नहीं कि दूसरे मर्द से गलबहियां करने लगी और उससे चूम भी लिया। बेशर्मी की हद है। अब ये सब कहने का क्या फायदा है? अगर तुमने किया वानर को घर में रहने के लिए मजबूर नहीं किया होता तो मैं और रुशिंग तलाका नहीं लेते। मैं बेटे, माँ तुम्हारे भले के लिए कह रही थी। उस वक्त सूरुशिंग तुम्हारे लायक नहीं थी और वानर ने तो तुम्हारा बच्चा भी गर्भ में रखा था। लेकिन मैं बस उसका विला और इनाम राशि बांटना चाहता हूँ। संपत्ति बांटने का क्या मतलब है बेटे? क्या तुम उस सूरुशिंग नामक कमीनी की इनाम राशि पूरी तरह से हथियाना नहीं चाहते? माँ, क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है? अगले हफ्ते तुम्हारी बेटी का जन्मदिन है।
हम सीधे रुशिंग के विला जाएंगे, तब हम ऐसा करेंगे। शिया नुवान, आज तुम्हारा 10वां जन्मदिन है। अंकल तुम्हें 10 तोहफे देंगे। शुक्रिया अंकल। माँ, क्या मैं ये तोहफे खोल कर देख सकती हूँ? खोल लो। तुम अचानक से बच्चे के लिए इतने सारे तोहफे खरीद रहे हो, अगर इसे बिगाड़ दिया तो क्या होगा? मेरे पास पैसों की कमी नहीं। शिया नुवान, अभी तोहफे खोलने के बाद अंकल तुम्हें डिनर कराने ले जाएंगे। लू अंकल, धन्यवाद। रुशिंग, मैं और मुयू आ गए हैं। शियाओनुआन का जन्मदिन मनाने आए हैं। वाह, ये घर सच में कितना बड़ा है। ये डाइनिंग टेबल, मैंने इसे टीवी पर देखा था। ये तो लाखों रुपए की है। सीधी बात करो। रुशिंग, मेरा और माँ का कोई बुरा इरादा नहीं है। आज शियानुआन का जन्मदिन है। हम खास तौर पर उसके साथ रहने आए हैं। पर मुझे पिता और दादी की जरूरत नहीं है। शियानुआन, पापा पहले कुछ गलतियां जरूर करते थे, लेकिन वो जानबूझकर नहीं थी। दादी आज तुम्हारे लिए बढ़िया खाना बनाएगी। यकीन मानो, मेरी पोती का पेट भर जाएगा। हाँ रुशिंग, तुम और लू साहब बस बच्चे के साथ खेलने पर ध्यान दो। हम खाना बनाने का काम संभालते हैं। शिया नुवान, क्या तुम एक्टिंग करोगी? खाना आ गया है। दादी, आप भी जल्दी से आकर खाना खाइए। मेरी पोती कितनी अच्छी है। रुशिंग, आज नुवान का जन्मदिन है। इसे पीने के लिए कुछ जूस दो। खम्मा, लू साहब, अब मैंने और रुशिंग ने तलाक ले लिया है। आगे से ये आपको ही उन दोनों माँ बेटी का ख्याल रखना होगा। आइए, मैं आपको एग्जाम देता हूँ। ये तो मेरा फर्ज है। साथ में पीते हैं। शियाओनुआन, जल्दी से चख के देखो। मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है। आज की शराब ये बहुत ही ज्यादा नशीली है। आखिर अमीर बड़े मालिक हो, बस थोड़ी सी दवा डाली और तुम्हें बेहोश कर दिया। शुक्र है कि हमने पहले ही एंटीडोट खा लिया था, नहीं तो जो भी पीता वो गिर जाता। ज्यादा देर मत लगाओ, जल्दी से ऊपर जाओ और संपत्ति के कागजात और पासबुक ढूंढो। संपत्ति के कागजात, पासबुक, कुछ भी नहीं मिला। एक भी कीमती गहना देखने को नहीं मिला। सुरुशिंग ने 10 करोड़ जीते थे, पैसा कहाँ गया? सेफ में। ये तिजोरी देखकर लग रहा है कि ये बहुत महंगी है। संपत्ति के कागजात और पासबुक जरूर इसी के अंदर होंगे। परंतु हमें तो बिल्कुल भी ये पासवर्ड ज्ञात नहीं है। क्या आपको तिजोरी की चाबी चाहिए? हाँ, बिल्कुल चाहिए। जल्दी करो। रुको, ये आवाज। तुम लोग कैसे जाग गए? मुझे ठीक से याद है कि मैंने दवा दी थी। ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ कि कोई शत्रु दोस्ती का नाटक कर रहा है। तुम्हारा इरादा बिल्कुल नेक नहीं है। हमने तो पहले ही एक दूसरे को सबके सामने बुरा भला कह दिया। मैं इतनी बेवकूफ बिल्कुल भी नहीं। ये कैसे हो सकता है कि मैं बिल्कुल भी सावधानी न रखूं? तुम लोग एंटीडोट पहले पी सकते हो, हम भी पी सकते हैं। मैंने और माँ ने बहुत देर तक तलाशा। संपत्ति के कागजात और पासबुक, क्या ये सब तुम्हारी चाल थी? सब यही है। अंकल, क्या मैंने अच्छी एक्टिंग की? छोटी नुआन, तुमने बहुत ही शानदार अभिनय किया। छोटी नुआन सबसे ज्यादा कमाल की है। क्या तुम लोग सच में फंसे ही नहीं थे और हमारे सामने बेहोश होने का सिर्फ नाटक कर रहे थे, और फिर मुझे और मेरी माँ को फुसलाकर ऊपर जाकर चोरी करने के लिए हमें उकसाया? चोरी तो तुम लोग खुद कर रहे थे। नीचे का निगरानी कैमरा सब कुछ साफ साफ रिकॉर्ड कर रहा था। मैंने कोई चाकू तो नहीं तुम्हारी गर्दन पर चाकू रखा और ना ही तुम्हें चोरी करने के लिए मजबूर किया। अरे वाह सुरुशिंग, तुमने हमें धोखा देने की हिम्मत कैसे की? आज तो मुझे जरूर तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। रुशिंग, सावधान। माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मेरी माँ को मारने की जरूरत कैसे हुई? तुम मुझे भी नहीं हरा पाए, इसलिए अब और हंगामा मत करो। अगर अभी शॉटिंग वहाँ नहीं होता तो मुझे निश्चित रूप से चोट लग जाती।
संकोच मत करो, जरा भी मत हिचकिचाओ, पुलिस को तुरंत फोन करो। कोई आओ। विला के सीसीटीवी फुटेज के अंदर तुम्हारे द्वारा नशीला पदार्थ देने और चोरी करने का कार्य रिकॉर्ड हो चुका है। सारे सबूत सामने हैं। मैं तुम्हें जेल भेजूंगी। कृपा करके पुलिस को फोन मत करना। रुशिंग, माँ और मैं अपनी गलती मान चुके हैं। हमें एक मौका दो सुधरने का। पुराने पति पत्नी के रिश्ते को जरा याद करके बस हमें जाने दो। हम तुम्हें दोबारा कभी परेशान नहीं करेंगे, ये हमारा वादा है। हाँ 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 रुशिंग, शियाओ नुआन का सोचकर बच्चों का तो कम से कम सोचो। तुम सपना भी मत देखना लिन मुयू। तुम्हें माफ करना किसी और का काम है और मेरा काम सिर्फ तुम्हें जेल भेजना है ताकि तुम क्या ऑनर से मिल सको। रुशिंग, रुशिंग, शियाओ नुआन, मेरी बच्ची, अब तुम्हारे लिए इच्छा मांगने का समय आ चुका है। मैं चाहती हूँ कि माँ भविष्य में हमेशा खुश रहे और उन्हें एक ऐसा नया पिता मिले जो उनके साथ अच्छा व्यवहार करे। शियाओ नुआन सिर्फ 6 साल की बच्ची है, बेशक वो भी एक खुशहाल परिवार चाहती है। शियाओ नुआन, मोमबत्तियां बुझाओ। मैं चाहती हूँ कि माँ भविष्य में हमेशा खुश रहे और उन्हें एक ऐसा नया पिता मिले जो उनके साथ अच्छा व्यवहार करे। चिंता मत करो शियाओ नुआन, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। शियाओ नुआन सो चुकी। हम शॉटिंग मैथ शियाओ नुआन को एक पूरा परिवार देना चाहती हूँ। क्या हम एक साथ रह सकते हैं? एक साथ रह सकते हैं? लगता है अब मैं औपचारिक तौर पर तुम्हारा साथी बन सकता हूँ। एक मिनट रुको। मैंने इतना जल्दी करने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन जब हमने एक साथ रहने का फैसला कर ही लिया है तो ये थोड़ा औपचारिक होना चाहिए। मैं पहले तुम्हारे माता पिता से मिलना चाहती हूँ। ठीक है, मैं व्यवस्था करता हूँ। मालिक, मालकिन, छोटे मालिक का अभी संदेश आया है कि उनकी कोई प्रेमिका है। मालिक, मालकिन, छोटे मालिक ने अभी खबर भेजी है कि उनका कोई साथी मिल गया है। मर्द, औरत, जिंदा या फिर कोई तस्वीर? क्या वो इंसान है या फिर कोई और प्रजाति? छोटे मालिक ने कहा कि यह महिला सु उपनाम की है, उनकी उम्र के आसपास है, पहले उसका तलाक हो चुका है और अब वो एक लड़की के साथ अकेले रह रही है। मैंने सोचा नहीं था कि बेटा ऐसी औरत को पसंद करेगा। मालिक, मालकिन, छोटे मालिक और सु मिस आ गए हैं। पिताजी, माँ, ये सु रुशिंग है। अंकल, आंटी, नमस्ते। क्या तुम वही औरत हो जिसे मेरा बेटा 10 साल से पसंद करता है? हाँ, मैं ही हूँ। मैंने सुना है कि तुम्हारा तलाक हो चुका है और तुम्हारे साथ एक बच्चा भी है। मैं तुम्हें बता दूं, हम लू परिवार कोई साधारण परिवार नहीं है। कोई भी महिला हमारी लू परिवार की बहू नहीं बन सकती। पिताजी, माँ, आप आओ। चुप रहो, तुम्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। ये 5 लाख रुपए लो और मेरे बेटे को छोड़ दो। आंटी, आपने मुझे बहुत कम आंका। मैं और आपका बेटा सच्चे प्यार में है। मैं ये पैसे नहीं लूंगी। ऐसा करते हैं, मैं आपको 1 करोड़ रुपए देती हूँ। आप अपने बेटे को छोड़ दीजिए। वह अप्रत्याशित रूप से काम क्यों कर रही है? मुझे भी नहीं पता। रुशिंग, ये चेक तुम रख लो। माँ, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम धनी परिवारों की सास बहू के ये बेतुके नाटक कम देखा करो। मैं अभी अभी रुशिंग को घर लाया हूँ और तुम अभी से अभिनय करने लगी हो। तुमने पिताजी को भी बिगाड़ दिया। अगर तुम बहू को जल्दी ले आते
तो क्या मैं इतनी खाली रहती? अरे यार, तुम्हारी उम्र हो चुकी है और तुम हैंडसम भी नहीं हो। है, केवल रुशिंग ही है जो तुम्हें पसंद कर सकती है। पिताजी, मैं इतना भी काम का नहीं कि किसी काम का ना हो। ओए लड़के, तुम तो अपनी तारीफ खुद ही कर रहे हो, आत्म प्रशंसा कर रहे हो। ध्यान रखना, कहीं थोड़ी देर के अंदर तुम अपनी पत्नी को फिर से नाराज करके भगा न दो। रुशिंग, अगर वह तुम्हें कभी परेशान करने की हिम्मत करे तो हमें बताना, हम निश्चित रूप से तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। समझ गई चाची जी। रुशिंग वो है जिसके लिए मैंने 10 साल से बेसब्री से इंतजार किया है। मैं ऐसा कुछ कैसे कर सकता हूँ जो उसके खिलाफ हो? आओ। आंटी, यह बहुत कीमती है, मैं ऐसे नहीं ले सकती। तुम इसे ले लो। मेरी माँ बहुत लंबे समय से बहू के बारे में सोच रही थी। ये चूड़ी तुम्हारे लिए ही तैयार की गई। तो धन्यवाद चाची जी। वैसे असल में मेरी एक बेटी है जो मेरे पूर्व पति से है। वो 6 साल की है। वो अभी मेरे साथ रहती है। शॉटिंग उसे भी बहुत पसंद करता है। मुझे नहीं पता आप दोनों इस स्थिति को स्वीकार कर पाएंगे या नहीं। हमें तो मुफ्त में एक पोती मिल रही है, इसे स्वीकार क्यों नहीं करेंगे? मेरी माँ हमेशा से एक बेटी चाहती थी, लेकिन उनकी सेहत ठीक नहीं, इसलिए इतने सालों तक उन्हें ये अफसोस रहा। आह, तो बात ये थी। इस वजह से बचपन के दिनों में मैंने उसे स्कर्ट भी पहनाई थी। माओ, अब मैं इतना बड़ा हो गया, कम से कम मेरी इज्जत तो रखें। तस्वीरें मत दिखाइए। अपनी इज्जत को थोड़ी देर के लिए किनारे रख दो। मैनेजर, एल्बम लेकर आओ। जी मैडम। आओ रुशिंग, बैठो। तुम देखो, ये शॉटिंग की 8 साल पुरानी तस्वीर है। वो तब बस इतना बड़ा था। पिताजी, माँ, क्योंकि आप दोनों ने रुशिंग को स्वीकार कर लिया है, मैं चाहता हूँ कि किसी अच्छे वक्त हम शादी रजिस्टर करवा लें। क्या हम शादी रजिस्टर करवा लें? रुशिंग, तुम्हें क्या लगता है? मैं भी जल्द से जल्द शादी रजिस्टर करवाना चाहती हूँ ताकि शियानुआन को एक पूरा परिवार मिल सके। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या आप शादी की तारीख भी तय कर लेनी चाहिए? रुशिंग, तुम पश्चिमी तरीके की शादी पसंद करती हो या भारतीय तरीके की? मुझे दोनों चलेगी। तो फिर हम दोनों ही कर लेते हैं। ठीक है। मैं इस सज्जन का एक इंटरव्यू लेना चाहूँगी। बताइए, आप जल्दी शादी करने वाले हैं, आपको कैसा लग रहा है? ये मैंने फैसला किया है, कल ही शादी रजिस्टर करवा लेते हैं और फिर हम वो करेंगे जो पति पत्नी को करना चाहिए। लू शॉटिंग। क्या आपने सारे दस्तावेज ले लिए हैं? बेबी, मेरी बात सुनो। भुआन उपनाम वाला, जब तुम पहली बार मेरे माता पिता से मिलने आए थे, तुम सिर्फ आधे दर्जन केले लाए और वो 10-20 रुपए की सस्ती शराब खरीदी। तुम्हारा मतलब क्या है? बेबी, तुम उत्तेजित मत हो। क्या तुम मेरी बात सुनोगी? किस बात की सफाई? तुम्हारा परिवार कपड़ों की दुकान चलाता है। तुम्हारी तनख्वाह महीने में 1 लाख रुपए से ज्यादा है और जो चीजें तुमने खरीदी, क्या तुम मुझे भीख मांगने वाले जैसा समझ रहे हो? क्या मैं हमारे भविष्य की शादी के लिए नहीं सोच रहा था? शादी? हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती थी, लेकिन तुम क्या? तुम मेरे साथ संबंध में हो, फिर भी दूसरी डेटिंग मीटिंग्स पर जा रहे थे। इसका क्या मतलब है? हम अभी ब्रेकअप करते हैं, चलो, और बाद में मुझे परेशान करने मत आना। बेबी, मेरी बात सुनो। ये लड़का बहुत ही ज्यादा कंजूस है। ये लड़की के प्रति ईमानदारी से पेश नहीं आ रहा हो। रुशिंग, तुम निश्चिंत रहो, मैं भविष्य में निश्चित रूप से ऐसा नहीं करूंगा। मुझे तुम पर विश्वास है। चलो चलते हैं। चलो चलते हैं। रुको। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर मेरी संपत्ति की सूची है, चिकित्सा रिपोर्ट और आपराधिक रिकॉर्ड न होने का प्रमाण पत्र है। तुम रोशिंग, मैंने ये सब किया बस तुम्हें तसल्ली देने के लिए कि तुम मुझसे शादी कर सको। चलो, हम पंजीकरण कराते हैं।
आइए, आप दोनों थोड़ा करीब आइए। सर, मुझे पता है आपको अपनी प्यारी मिल गई है, बहुत खुशी है, लेकिन आपको अपने भावों पर थोड़ा ध्यान देना होगा, नहीं तो फोटो अच्छी नहीं आएगी, है ना? ठीक है, मुझे पता चल गया। बस शादी ही तो है, इतना घबरा क्यों रहे हो? माफ करना, मेरी ये पहली शादी है, मैं इसमें माहिर नहीं हूँ। क्या क्या तुम दोबारा शादी करना चाहते हो? नहीं रोशिंग, मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ। हाँ, बस यही भाव, हिलना मत। आओ, 3, 2, 1। रोशिंग, मैंने इतने सालों तक तुम्हारा इंतजार किया, आखिरकार तुम मुझे मिल ही गई। मैं बच्चे को भी आपके पास ले आया हूँ। माँ, नुआन नुआन, वाह, आज का दिन बहुत शुभ है, हमें साथ में खाना खाकर जश्न मनाना चाहिए। तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने शादी रजिस्टर करवा ली? हाँ, मैंने अभी अभी उस इंसान से शादी रजिस्टर करवाई है जिसे मैं 10 साल से ज्यादा से पसंद करता हूँ। क्या तुमने ये सूट देखा? मैं नहीं देखूंगा। सूट मेरी पत्नी ने खरीदा है। क्या मैं तुम्हें घड़ी की कहानी बताऊं? ओह रुशिंग, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम इसे संभालो। रोशिंग, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, तुम उसे संभालो। संभव नहीं, मैं उसे बिल्कुल नहीं संभाल सकती। मैं भी नहीं संभाल सकती। छोड़ो, मेरी बातें बुरी लगती हैं, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, मैं पहले चलता हूं। अरे अरे मेरे बच्चे को संभालो। गैराज में जो गाड़ियां हैं, तुम कोई भी चुन लो, जो भी तुम्हें पसंद आए वो तुम्हारी हुई। तुम क्या करना चाहते हो? मेरी शादी हो गई है, तुम अभी भी अकेले हो, तुम नहीं समझोगे। हम शियाओ नुआन, जो अंकल के साथ खेलने जाओ। ठीक है पापा, नुआना नुआना, जो अंकल की बात मानना। ठीक है। आधी वक्त जो, तो मैं आपको परेशान कर रही हूँ। अगर कोई काम हो तो कभी भी मुझे फोन करना। चिंता मत करो, ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हारी मदद नहीं की है और बच्चे नहीं संभाले। मम्मी को बाय बाय बोलो। बाय बाय। जो अंकल, पापा और मम्मी कहाँ चले गए हैं? तुम जल्दी बड़ी बहन बनने वाली हो, चलो अंकल तुम्हें दावत पर ले जाते हैं। हाँ, चलो। रुको, मुझे अचानक एक बात याद आई। क्या हुआ? जब से हम दोबारा मिले हैं, हम 2 बार होटल जा चुके हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्या तुम सच में ठीक हो? मैं ठीक हूं या नहीं, कोशिश करने से ही पता चले।